तो अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है, हम उसके ऊपर पहले फोकस करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? पढ़ा क्या क्या है अभी तक हमने? भाव पढ़े हैं। भाव पढ़ेंगे। क्लियर है ना भाव? कोई ऐसा तो नहीं जो कह रहा मेरे को भाव क्लियर नहीं है? क्लियर है ना? राशि क्लियर है? क्लियर है। राशि प्लैनेट क्लियर है? 9 प्लैनेट होते हैं, कौन सा प्लैनेट है? ठीक है। प्लैनेट है। प्लैनेट की डिटेल्स मैंने इतनी ज्यादा नहीं बताई, क्यों? क्योंकि वो सवाल पे डिपेंड करती है। हाँ जी। मैं आपको दुनिया भर की डिटेल्स बता दूं पर आपको पता ही ना हो कौन सी कहाँ पे यूज करनी है, तो बेकार है। ठीक है ना? क्योंकि घूम फिर के आदमी क्या कहता है कि मेरे को उतना बताओ जितना मेरे सवाल का जवाब है। हाँ जी। चाहे आपके पास एक किताब है, लेकिन जब पेपर आता है ना तो आप सिर्फ ये कहते हो उस पेपर में जो आया हुआ सवाल है उसका जवाब कहाँ पर है, बस ये पता लग जाए। किताब तो नहीं चाहिए अपने। तो किताब पूरी पढ़ाऊं कोई फायदा नहीं। हाँ, आप में से जो ज्ञान ज्यादा रखने के शौकीन है तो वो बाय कर सकते हैं कोई भी बुक्स। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बुक्स में ज्यादा आपको मिलेगा मटीरियल, क्योंकि मैं आपको कितना भी लिखवा लूंगा। ठीक है, चलिए ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पे हमने देखकर किसी क्वेश्चन की हमने प्रिडिक्शन करनी। अब प्रिडिक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? क्वेश्चन। फॉर प्रिडिक्शन फर्स्ट क्या चाहिए हमें के? क्वेश्चन। क्वेश्चन। देन उसके बाद भाव राशि प्लैनेट, भाव राशि प्लैनेट्स, और उसके बाद अगर बाय चांस किसी की दृष्टि है। ठीक है, सिर्फ ये 4 चीजें। ठीक है, ओनली 4। चलो, तो इसके हिसाब से आपका सवाल क्या है? इसके लिए आपका क्या सवाल? क्वेश्चन है मैरिज। मैरिज। क्वेश्चन है मैरिज। मैरिज के लिए हम कहाँ जाते हैं? मैरिज के लिए हम जाएंगे सेवंथ हाउस में। सेवंथ हाउस में जाएंगे, इस वाली जगह पे जाएंगे। किसी को हाँ परेशानी है क्यों यहाँ पे कहा गया? हाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि जी मुझे नहीं समझ में आया क्यों यहाँ पे गया। और हाँ, आप ये मत सोचो कि मुझे आता है इसलिए मैं कर रहा हूं। नहीं, मैं सामने वाले के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। राकेश जी, यहाँ पे आप देख रहे हो, आप मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, मैं चल रहा हूँ। ठीक। हाँ जी। मैं एक ड्राइवर हूँ और लेकिन चलाने वाले आप हो। हाँ जी। ठीक है, समझ रहे हो? सभी ध्यान से समझे। यहाँ पे मैं सिर्फ चलने वाला हूँ, इंस्ट्रक्शंस आपके अकॉर्डिंग है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि चलना है कैसे। ठीक है, ये मत सोचो मेरे को आता है इसलिए हो पा रहा है। नहीं, आपको सिर्फ अवेयरनेस अपनी जनरेट करनी है, आपको सिर्फ ध्यान लगाना है। सब कुछ वैसे ही है, बस अगर आपके पास वो दिमाग के ढक्कन एक बार खुल गए तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, यहाँ पर पहुंचे सर हम? हाँ जी। ठीक है, यहाँ पर पहुंचे हैं। अब मैरिज आपका क्वेश्चन है, तो मैरिज में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला, मैरिज कैसी होगी? हाँ जी। अच्छी होगी या बुरी होगी? ठीक है ना, यही होता ना हाँ मैरिज जी। अच्छी है या बुरी। ठीक है, या फिर ये होता है चलेगी या नहीं चलेगी। सही या है। फिर ये होगा कि जी अगर खराब हो गई तो क्यों हो गई, और अगर अच्छी है तो बताओ क्यों अच्छी है, बुरी है तो क्यों बताओ क्यों बुरी है। ठीक है। ये होता है ना मेन। हाँ जी। हाँ, क्लियर है? किसी को और इसमें कोई डाउट? नहीं सर। हमने ये पकड़ा, और उसके बाद मैरिज के क्वेश्चन को हमने पहले क्लियर रहना है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम डाउट में तब रहते हैं जब हम क्लियर नहीं होते। ठीक है, अगर आपका माइंड क्लियर है तो कोई भी काम इजी होता है, लेकिन अगर आप पजल्ड हो तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जिन लोगों ने अपने कैमरास ऑफ रखे हैं ना, अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, क्योंकि एक टाइम के बाद हो सकता है मैं आपको निकाल दूं जो नहीं फोकस कर। ठीक है, क्योंकि मैं बीच में से किससे पूछ सकता हूं कि आगे बताइए क्या होगा, या फिर क्यों हेलो समझ सर। नहीं आया क्या हेलो किया। सर। जी श्याम हेलो जी। सर। सर, कुंडली देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि समझो अनमैरिड है तो उसको किस दिशा में मैरिज के लिए ढूंढना चाहिए, या फिर किस लग्न से सब वो भी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। कोई भी आपका जो सवाल है ना, तकरीबन तकरीबन सर 90% सवालों के जवाब मिल जाते हैं।
बाई चांस कोई ऐसा सवाल होएगा जो नहीं, जिसका जवाब मिलेगा। 90% सवालों का जवाब, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बीमारी का इलाज मिल जाता है, बाई चांस डॉक्टर कहता है कि जी मेरे पास इलाज नहीं, ठीक है। तो वैसे 90% आपके सवालों का जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि कल हमने वही किया। डे 1 में मैंने आपको यही बोला, निकालो सवाल जितने बनते हैं, तो उसमें आपको लिखना चाहिए था, आपको उस दिन लिखना चाहिए था, फिर मैं आपको बताता कि जी ये कहां पर आके जाएगा, कहां पर बैठेगा, कहां से देखना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन था कि इन्होंने कहा मैरिज देखनी है, तो हम मैरिज देखेंगे, मैरिज अच्छी है या बुरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैरिज के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, 5 नंबर, 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर में कौन बैठा है, सूर्य। हाँ। अब जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है ना, वो यहाँ पर रिलेट मत करने लग जाना कि नहीं जी ऐसे होता है या ऐसे होता है, क्योंकि मैं सिर्फ उतना सिखा रहा हूं जितना आपने पिछले 2 दिनों में सीखा, उसके बेस पे, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं बोलूंगा जो आपको नहीं पता, क्योंकि अगर मैं उन चीजों के बिहाफ पे लूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट जुड़ जाएंगे, फिर आपको कहोगे कि जी ये तो पढ़ाया नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 नंबर में सूर्य अपने ही जगह पे है, अपने घर में, ठीक है। अब एक बात बताइए सर, आप अपने घर में हो तो आपकी कितनी चलेगी, बहुत ज्यादा चलेगी। बहुत ज्यादा चलेगी ना, बढ़िया ना, बहुत ज्यादा चलेगी, यानी कि बंदा ठीक है, आदमी अपनी जगह पे ठीक है, आदमी गलत नहीं है, ठीक है। अब साथ में आ गया मरकरी, ठीक है। मरकरी जो होता है वो 3 और 6 की प्लेस होता है, यहाँ पे सूर्य और मरकरी जो है ये बाप बेटे का संबंध होता है, मतलब ये बताता है कि पर्सन जो है वो नॉलेजेबल है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट, मतलब सही गलत में फर्क करना जानता है, और उसको मालूम है कि कैसे चलना है दीन दुनिया में, ठीक है, प्रैक्टिकल है, हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसको मालूम है, दीन दुनिया की खबर है, क्योंकि सूर्य को ही तो दीन दुनिया का। एक बात बताओ, हम पूरी दुनिया में कौन घूम रहा है, सूर्य तो घूम रहा है, सूर्य से सब कुछ है, तो ये मेन बनता है, एक तरह से ये बंदा लीडर है, घर का मेन आदमी है, ठीक है, करता धरता मेन आदमी यही है, ठीक है, सही है सर, ठीक है, सलाह इससे लेनी है, जो भी है मेन आदमी है। अब सब कुछ ठीक है यहाँ पे, लेकिन जो ये एक केतु आ गया ना, केतु, जब सुनते ना राहु केतु, केतु आ गया, कहाँ आ गया, 7वें घर में, 7वें घर में। केतु का काम होता है काटना, तो यहाँ पर हमने जितनी बातें अभी तक की है ना, वो सब बातें कट जाएंगी। और दूसरा 7वें घर को काटना, यानी कि मैरिज को काटना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कि शादी नहीं होगी, शादी होगी, पर वो लंबी नहीं चलेगी, ओके सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, इस पर्सन की जो दूसरी शादी है वो बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन उस दूसरी शादी में जो लड़की है वो अगर पढ़ी लिखी है या फिर अकाउंट से रिलेटेड कोई है, जॉब करती हो, तो इसके लिए बहुत अच्छी सूटेबल रहेगी। ऐसी कोई लड़की जो टैलेंटेड या मल्टी माइंड या फिर ऐसा कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ क्वालिटी है सामने में, चाहे जॉब करना हो, चाहे कोई काम करती हो, कोई भी काम, मतलब अपना हुनर होना चाहिए उसमें, ठीक है। इसकी शादी अगर ऐसी लड़की से हो जाए जो हुनरमंद हो, तो इसकी शादी एकदम बढ़िया चलेगी, लेकिन इसकी शादी होनी चाहिए दूर। लेकिन अगर इसने शादी कर ली पास में, जैसे ये सूर्य और बुध है, ये दोनों क्या थे, बाप बेटे, पास पास हो गए, साथ में केतु आके कलेश कर गया, तो लड़की अगर पास में लोगे तो कलेश हो जाएगा, लेकिन लड़की अगर दूर से लोगे तो जिंदगी अच्छी चलेगी, ठीक है। अब ये आगे कैसे रिलेट हुआ, ये इस तरह से रिलेट हुआ कि मुझे को तो जानकारी, लेकिन मैंने सिर्फ उतना पकड़ा जितना मैंने आपको अब तक पढ़ाया। तो ये बताइए राकेश जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर है। उतने में ही बताया ना मैंने, जितना अभी तक 2 दिन में पढ़ाया। हाँ जी। कदम जी आपको क्लियर हुआ? अंजू मैम आपको क्लियर हुआ? क्लियर, यस सर, क्लियर हुआ, इजी है समझना। मैंने अभी तक, देखो बातें बहुत सारी हैं इसमें, लेकिन मैं सिर्फ उतनी ही चीजों को पकड़ के बता रहा हूँ जितना हमने फिलहाल 1 या 2 दिन में, ठीक है सर। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ जी। अब जैसे सूर्य और बुध साथ आते हैं तो बाप बेटा इकट्ठे हैं, तो फैमिली लाइफ में बाप बेटा इकट्ठे रहे या अलग अलग रहे?
अच्छी शादी के लाइफ के लिए? सर बाप बेटा तो इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे? और बाप बेटा इकट्ठे रहेंगे तो उनसे उनको सुख फायदा और सब कुछ है। जॉइंट फैमिली? हाँ, क्योंकि बाप बेटे की जोड़ी बनी हुई है, और अगर कामकाज भी इकट्ठा करते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फैमिली कलेश बिजनेस और है। नुकसान होना था वो एक बहू और वाइफ के नाम पे हो चुका है। ठीक है। हेलो सर। जी सर श्याम। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा बोला एजुकेशन फील्ड की अगर वाइफ रहेगी तो मे बी अच्छा रहेगा, ब्रेन से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड, जी बिल्कुल सही है सर, सर? कोई भी सर टैलेंट होना क्या, चाहिए। हाँ क्या सर ऐसा बनाया जाएगा कि समझो शादी के बाद जैसे कि यहाँ पे सन और फादर इकट्ठे हैं, अच्छा उनका बॉन्डिंग है, तो मे भी शादी के बाद उनमें दरार आ सकती है ड्यू टू मैरिज, वो सर पॉसिबल है पहली सर? मैरिज में आएगी, पहली मैरिज अच्छा, में आएगी या आ चुकी है, हो चुकी है, वो राकेश जी कंफर्म करेंगे। राकेश जी आप बताइए, क्या बहू की पहली वजह से शादी हो बाप चुकी, बेटे का झगड़ा हुआ? पहली शादी हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है। बाप बेटा का झगड़ा हुआ वाओ, डिवोर्स की वजह से? वाओ। पहले तो घर की नहीं, बातें नहीं सुन रहा था बार पिताजी वालों ने, को। नहीं पिताजी ने तो बहुत डांटा, लेकिन गलती बेटे की नहीं थी। वो तो मैंने बता दिया ना, बेटा क्लियर है। हाँ। अब हमारे पास जो जिसने यहाँ पे जो मेन कल्प्रिट है हमारा, उसका चार्ट नहीं है। उसका चार्ट नहीं। जैसे मान लो घर में चोरी हो गई, मैं जो कह रहे हैं कि जी हमारे घर में चोरी हो गई, हम रो रहे हैं, तो हमारा चार्ट देखा जाएगा, लेकिन जो चोरी करके चला गया उसका चार्ट नहीं है हमारे पास। कसूरवार तो वो है, पर हाँ कहीं ना कहीं हमारा भी होता है कि हमने क्यों मौका दिया। अब मौका क्या दिया भाई, अब उसका मन था वो आके कर गया। अच्छा, एक है कि ये लव मैरिज कैसे देखते हैं लव मैरिज कैसे देखते हैं? इसी में? इसी में लव मैरिज कैसे देखते हैं? तो लव मैरिज कैसे देखते हैं? क्योंकि पहली लव मैरिज थी। लव मैरिज सर ऐसे देखते हैं, देखो मैंने लव मैरिज में क्या लिखवाया, सारे जन अपने नोट्स देखो, लव मैरिज का पॉइंट कहां पर लिखवाया गया? तो फिफ्थ हाउस। हाँ, देखकर बता रहे हो ना, क्योंकि हाँ जी। वैसे तो जनरली सबको मालूम है, अगर आपने नोट्स पढ़े हो कभी पहले कहीं पे, नॉर्मली 5वें घर से लव मैरिज देखी जाती है, ये हम सब ने जनरली पढ़ा है। नोट्स में मैंने जो लिखवाया उसको भी एक बार वेरीफाई कर लो, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए, क्योंकि प्रिडिक्शन क्वेश्चन के ऊपर होगी। क्वेश्चन नहीं है तो बेवजह में प्रिडिक्शन देने का कोई फायदा नहीं है। 5वें घर से आपने लव मैरिज देखा, क्लियर है? हाँ जी। क्लियर है ना? 5वां घर कहाँ है? ये रहा, वीनस बैठा है। वीनस बैठा है। वीनस क्या होता है? रोमांस, शुक्र, रोमांस। रोमांस, प्यार। ठीक है, अब चलो यहाँ पे वीनस बैठा है, रोमांस प्यार, तो आदमी रोमांटिक हो गया थोड़ा सा, मतलब दिमाग में उसके क्या घुस गया, रोमांस और रोमांटिक घुस गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखना है? 3 बैठा है, 3 बुध। 3 बैठा है, और ये 3 का मतलब क्या होता है? बुध। बुध कहाँ आ गया? बन गया वाइफ के उसकी घर, पत्नी, बन गया उसकी, वाइफ के घर में। हाँ जी। बन गया उसकी पत्नी। तो पहले आपने ये देख लिया कि जी इसका झगड़ा भी होना है, डिवोर्स भी होना है, अब आपने उल्टा देख लिया कि आनी भी वही है। तो यहां से ये पता लगता है कि लव मैरिज होगी लेकिन डिवोर्स भी होगा, चलेगी नहीं ज्यादा लंबी, लेकिन जो सेकंड वाली करेगा ना वो चलेगी। सर सेकंड वाला भी लव मैरिज होगा क्या? सेकंड वाला मैडम ऐसा है कि सेकंड वाला लव मैरिज अगर होगा तो वो डिस्टेंस में होगा तो सक्सेसफुल रहेगा। डिस्टेंस कहाँ से देखते हैं सर? ये 9th हाउस। हाँ मैम, डिस्टेंस जो होता है वो आपका 9th से भी होता है, डिस्टेंस आपका 3rd से भी होता है, डिस्टेंस आपका 12th से भी होता है, लेकिन क्वेरी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेरी किस डायरेक्शन में लेके जा रही है उसे। ओके सर, ठीक है ना? यस। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में मेहमान आ गए ढेर सारे और सोने की जगह कम पड़ गई, आप बेडरूम तो मिलेगा नहीं, तो आप हॉल में भी सो सकते हो, बाहर पार्किंग साइड में भी सो सकते हो, छत पे भी सो सकते हो, किचन पे भी सो सकते हो, क्योंकि एडजस्ट करना है ना, रात गुजारनी है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, जी सर। फिक्स नहीं है कि जी मैं तो हॉल ही में सोऊंगा, क्या पता हॉल में कोई और कब्जा करके बैठ गया। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी को लोग इस तरह से समझाते हैं कि जी ये रूल बने हुए इसी पे फॉलो करना है, दैट्स इट, इसके आगे पीछे कहीं नहीं जाना, लेकिन सारे लोग वैसे नहीं होते।
हर इंसान की समस्याएं अलग है, परेशानियां अलग हैं, तो रास्ते भी अलग अलग निकालने पड़ते हैं। ठीक है सर बट ये कुंडली देख के हम बोल सकते हैं कि सेकंड वाला भी लव मैरिज ही होगा, फिक्स बोल सेकंड वाला सकते हैं? लव मैरिज मैम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इतना नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ देखने में वो लव मैरिज जैसा ही होगा। क्योंकि उसका 9th का लॉर्ड भी उधर ही वापस बैठा है ना, वो नाइन्थ का हिसाब लॉर्ड से। जरूर उधर बैठा है, इसीलिए तो पहली कंडीशन डिस्टेंस है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी वे में बातें कर रहे हो, लेकिन मैं बाकियों को एस्ट्रोलॉजी वे में नहीं पढ़ा रहा। मैं सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ जितना सिर्फ आपने 2 दिन में सीखा है। तो क्या सिर्फ आप राशि के बिहाफ पर कुछ यहाँ पर कह सकते हो, अगर आप यहाँ पे हाउस एक्सचेंज ना देखो तो? हाँ, फिर वो आप बोल रहे हैं वही सब दिख रहा है कि डिस्टेंस वाली होगी, हाँ। माने लड़की, वो दिख रहा है। और वही जब वीनस उधर है तो वो 3 का आपने जो बताया कि वो एजुकेशन या जो भी है वैसे माने सीखी हुई या टैलेंट सिखाने होना वाली, चाहिए। हाँ, ये टैलेंट। माने घर और हम लोग वही देखेंगे तो वो उतना ही आ रहा है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि जी हेलो सर। मैं आपको पूरा 1 महीना पढ़ा के फिर एंड में बोलूं कि जी अब प्रिडिक्शन करेंगे 2 दिन के लिए, तो आपको जी कुछ समझ में नहीं आना। हाँ हाँ, नहीं ये बराबर है सर, ये इतना बराबर है। हेलो सर। जी श्याम जी। सर जस्ट ये 5th भाव देखकर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या कि समझो अगर उनका डिवोर्स नहीं हुआ होता या फिर फर्स्ट अभी मैरिज भी नहीं हुई होती, तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ये 5th में जो वेनस बेटा है यहाँ पे और उसका जो हेड है 3rd वो भी सन के साथ बेटा है, तो इनके अगर लव मैरिज होगी तो वो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है और अरेंज मैरिज सक्सेस होने के चांसेस कम है, ऐसा कुछ कह सकते हैं? तो इसमें सर ये है कि अगर मोस्टली यहाँ पे पहले तो लव मैरिज का प्रॉमिस दिख रहा है। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे लव मैरिज का प्रॉमिस दिख रहा है। दूसरी चीज, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ये थोड़ा हटके है, और अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो जवाब में क्या होगा, फिर वो आपको एक और वो टेंशन हो जाएगी कि अब इसका क्या करें। इस चार्ट में 2 शादी का योग है। वो कैसे सर? वो कैसे सर? अब वही तो चीज है ना, वो कैसे, तो वो बातें आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। तो वो सारी चीजें बहुत कम समय में नहीं सीख सकते आप, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ना। अब आज आप जैसे श्याम जी आप डॉक्टर हैं, अब 1 महीने में तो बने नहीं होंगे। यस सर, 1 महीने में तो बने नहीं होंगे। नहीं सर, पूरे 5.5 साल लाखों में तेल डालकर। हाँ, सही समझे ना। अब आपने ऐसा नहीं, चलो आपने 5 या 6 साल मेहनत की, पहले 1 साल में कुछ तो समझ में आने लग गया होगा ना डॉक्टरी में क्या क्या होता है। जी सर, वो तो 12th में भी आना का एनाटॉमी 12th में भी आ गया। फिजियोलॉजी। आजकल तो समझ में, आज तो बच्चों को भी खिलौने मिल जाते, चलो मैं डॉक्टर हूँ टीका लगाऊंगा तुम्हें, बच्चों को भी समझ में आया था। ठीक है, पहले साल जो आपको समझ में आया, दूसरे साल कुछ नया समझ में आया होगा। यस यस, डेफिनेटली। धीरे धीरे समझ में आया ना। अब ये तो नहीं कि पहले साल में सब कुछ खत्म A to Z ओके, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग बैठे हैं जो साल से सीख रहे हैं। नहीं, वो राकेश जी, क्या उनकी फर्स्ट लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी जो डिवोर्स हो गया? लव मैरिज थी। वही वही। अच्छा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें पहले तो जो आप कह रहे हो कि ये अरेंज करते तो शायद ना होता, लव करते तो ऐसा हो गया, तो इसमें तो लिखा ही कि इन्होंने होनी ही 2 है। अच्छा सर। और राकेश जी ये दूसरी करने के विचार में है, करना चाह रहे हैं? बहुत बहुत विचार तो है इनका, है हिम्मत भी मारी जा रही, पूरी 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 अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वो ना कुंडली के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स को तो कुंडली कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती, वो उसी चक्कर में बैठ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट ईयर का होएगा इनका, लड़के का 16 अगस्त, अगस्त के बाद इसका कहीं ना कहीं मिले, अगस्त के बाद होएगा इसका। ठीक है, ये जब साल इसका पूरा हो जाएगा ना, 16 अगस्त का अच्छा, टाइम, 16 हाँ अगस्त के जी, बाद इसको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, अभी क्योंकि गणित के अनुसार ये अभी नहीं देगा, ये 16 अगस्त क्लियर होने के बाद देगा। ठीक है, चलिए और बताइए, और कोई सवाल आपके मन में? क्योंकि ये टाइम जो निकालना है, इस टाइम को निकालने के लिए भी आपको थोड़ा पहले समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मैरिज सक्सेसफुल, मैरिज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल 5 5 इधर आ गया।
सेकंड वाली सक्सेसफुल है, सेकंड वाली सक्सेसफुल है, सेकंड वाले का कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत देर से लगे हुए, ये 3 साल से लगे हुए हैं। सेकंड वाली आपकी सही चल जाएगी, फर्स्ट वाली का तो इतना यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, सेकंड वाली चल जाएगी। That's all for the best. और कोई पर्सन? चलिए, क्लियर हुआ? थैंक यू सर। हाँ अब जी कुछ सर। चीजें मैं आपको पहले प्लैनेट्स के बारे में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, उससे थोड़ी आपकी और हेल्प मिल जाएगी। सर इनका प्रोफेशन या बिजनेस क्या था, पूछो ना। इनका फैमिली बिजनेस है। मैडम किस बात आप का बेटा साथ में कर तो दिया मैंने। किस बात का है, वही पूछ रही हूँ। इनका फूड प्रोडक्ट है। फूड प्रोडक्ट। सर कुछ बताऊं? बताइए। सेकंड हाउस में मार्स है, धन उधर से है, तो मार्स किचन और फूड प्रोडक्ट्स बताता है। मैडम बात वही तो है ना, आप अब अगर आपको मैं सीधा ही डिबेट पे ले जाऊं तो फिर 1 on 1 नहीं बात होगी, फिर बाकी लोगों को डिस्टर्ब करने की बात हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपने इसमें से बोल रही हूँ, सेकंड हाउस का कुछ बता रही हूँ। वो तो आप इस तरह से चल रहे हो ना कि बस मैं अपनी नॉलेज को बस शार्प कर ही जाऊं। आप अपनी शार्प नॉलेज को ऐसे शार्प नहीं, कर रहे हैं। मुझे मेरे दिमाग में कुछ आया कि ये वो प्रोफेशन कुछ ऐसा रहेगा। बिल्कुल, आपके दिमाग में आया ना, मैंने क्या बोला, जिसका चार्ट है उसके हिसाब से, क्योंकि जवाब तब मिलेगा जब क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो उनका कोई आया नहीं, जो उनका क्वेश्चन आया वो जवाब दे दिया गया। हाँ जी। और आप सोच भी ठीक नहीं है। सकते कितने सवाल पैदा हो सकते हैं। हाँ वो तो आपने पहले दिन ही बता दिया, कितने सारे हर एक हाउस के सवाल है। और जहां आपने बोला कि क्या जी प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के लिए पहले आपको देखना होता है कि हाँ जी प्रोफेशन के लिए मेरे को कहाँ जाना है, ठीक है। प्रोफेशन के लिए ये क्या लिखा है? 8 है। 8 हाँ, नंबर क्या होता है? मार्स मंगल यहाँ बैठा है। मंगल अब उधर यहाँ है, क्या धन, कह रहा है? यहाँ धन से मैंने में। क्या बताया था, क्या होता है दूसरा घर? वेल्थ। वही धन का, मैंने धन। प्रोफेशन और धन पहली चीज, धन। प्रोफेशन बोला, प्रोफेशन यानी कि वो चीज जिससे पैसा मिले। दूसरा, दूसरे घर में क्या लिखवाया था? फूड, बच्चा पैदा हुआ उसके बाद क्या करता है? खाना। आता है, तो खाने हाँ। पीने का काम। राकेश जी क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। धन वहां से मिलेगा जो खाने पीने की चीज है, ठीक है। सर मैं यही कुछ रिलेट करने गई थी वैसे ही। कोई बात। जी सर। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हम ऐसे ही नहीं बता सकते, क्योंकि लोग सीरियसली नहीं लेते कुछ, तो खाली लेक्चर सुन के चले जाते हैं। चलिए, सूर्य, पहला सूर्य लिखना स्टार्ट कर लीजिए, लिख के समझो इसको, ठीक है। जो सूर्य है वो आपका आत्मा का कारक है। आत्मा का कारक मीन्स कि आपका जो अंदरूनी एक आपकी कहते हैं ना कि एक तो होता है मन, कि हमारा मन ये कह रहा है, एक होती है हमारी आत्मा, एक होता है मन, एक होती है आत्मा। आत्मा हमेशा एक रास्ते पे रहती है, मन भटकता है, ठीक है। जो आपको ये लगता है कि यार मेरे को ये करना है, वो करना है, वो मन है। लेकिन जो एक विचार दिमाग में आता है कि यार ये सही रास्ता है, वो आत्मा का डिसीजन होता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे कई बार आपको जो एक थॉट्स आते हैं अंदर, आपको एक अंदर से एक एनर्जी आती है, आपको एक थॉट आता है, एक पॉजिटिव आपको कोई विचार आता है, वो आपकी आत्मा देती है। और जो भटकाव या फिर जो कई बार एक से आप ये कर ले या वो कर ले, वो कर ले, वो मन है जो आपको भटका रहा है, ठीक है। तो सूर्य से पहले मन आएगा, सच आपकी आत्मा आएगी। आत्मा पर्सन क्या, आत्मा के हिसाब से क्या आएगा, ठीक है। देन उसके बाद सूर्य से आपका आएगा पिता, पिता या पिता समान। अब इसमें पिता का साथ भी हो सकता है, पिता बनना भी हो सकता है, पिता समान भी हो सकता है, या घर का मुखिया भी हो सकता है, सरकार भी हो सकता है,
लीडर भी होएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक होएगा कि आदमी जो सदाचारी और सच का साथ देता है, सदाचारी और सच का साथ देता है। थोड़ा गुस्से वाला भी आप कह सकते हो उसको, काफी हद तक गुस्से वाला पर्सन। तो ये मोटा मोटा सूर्य में है। अब चंद्रमा लेते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा क्या होता है? पहले मन, ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा चंचल हो, मतलब कि थोड़ा बच्चों जैसा, ठीक है। वो बाद में डिपेंड करेगा कि वो चंद्रमा है कहाँ, ठीक है। जैसे सूर्य हमने पिछले चार्ट में देखा कि सूर्य था हमारा 7वें घर में, यहां पर था सूर्य, तो हमने उसके हिसाब से बात की। अगर वो यहाँ है तो कुछ और बात है, यहाँ है तो कुछ और बात है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग है। अब इनका चंद्रमा यहाँ है तो इसकी बात अलग होगी, ठीक है। अब चंद्रमा, चंद्रमा के बारे में हम क्या क्या कहेंगे? पहला तो चंचल, बच्चों की तरह जो होता है, ठीक है। दूसरा ये जो अप्स एंड डाउन है जिसकी लाइफ में, ठीक है। तीसरा ये कि ऐसा पर्सन जो अपने आप को सामने वाले के अनुसार ढाल लेता है, मतलब गुस्सा नहीं करना, एडजस्ट होके चलना। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा गुस्सा आएगा भी तो शांत रहेगा, मतलब जैसे दूध के उबाल की तरह गुस्सा होता है, आया गया। चंद्रमा वाला केयरिंग, चंद्रमा आता है केयरिंग, केयर करना, ध्यान रखना। दयालुता, जो दयालु का गुण है, जो दया की भावना है, वो चंद्रमा से है, ठीक है। और काफी हद तक जो चंद्रमा वाले पर्सन है वो थोड़े, जो मतलब एक चंद्रमा का एक मेन गुण क्या है? मल्टी टैलेंटेड होके भी चुप रहना या शांत रहना। जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत गुणकारी होते हैं, गुणवान होते हैं, लेकिन फिर भी चुप रहते हैं, जब जरूरत होगी तब आए, ठीक है, मतलब बखान नहीं करना। अब मार्स के बारे में लिखो, मंगल। मंगल के बारे में पहली चीज, आगे चलना, लीड करना। चंद्रमा में लिख लेना बर्दाश्त की हिम्मत होती है चंद्रमा में। मंगल के पास बर्दाश्त की हिम्मत नहीं। आगे चलना में क्या बोला सर? चंद्रमा रिपीट कीजिए, अरे मंगल रिपीट कीजिए ना सर। मंगल में लिखो बर्दाश्त नहीं होता उससे, बर्दाश्त की हिम्मत कम होती है उसमें। आगे चलना, लीडर, मंगल लीडर, हिम्मत वाला, कुछ नया मंगल की सोच है, क्योंकि हिम्मत कुछ नया, हाँ कुछ भी नया, क्योंकि कुछ नया करने के लिए हिम्मत चाहिए, ठीक है। वही पर्सन हिम्मत कर सकता है जिसके, वही पर्सन कुछ नया कर सकता है जिसके पास हिम्मत है। अगर हिम्मत नहीं है तो आप नया कर ही नहीं सकते। चंद्रमा के पास हिम्मत नहीं है तो वो वही करेगा जो उसको आता है, कुछ नया सिर्फ मंगल कर सकता है। सर जी, अगर फर्स्ट हाउस में मंगल हो तो वो ऐसे बोलते हैं मांगलिक है। आई हैव लाइक बहुत कम, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बट ये क्वेश्चन है मेरा कि अगर फर्स्ट हाउस में मंगल हो तो ऐसे बोलते हैं कि मांगलिक है, तो उसको आप क्या रिलेट करते हो? ऐसे यही रिलेट करते हैं, शादी देर से हुई और शादी से Sorry. जीवन थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। अच्छा, मैंने ग्रुप में अभी कंटेंट भेजूंगा मैं, उसमें देखना आपको मांगलिक 3 प्रकार के होते हैं। आपको नॉर्मल बताया होगा क्या कर कि मांगलिक होता है, लेकिन मांगलिक 3 प्रकार के होते हैं।
अच्छा, ठीक है। तो वो तीनों प्रकार के मांगलिक आपको पढ़ाए जाएंगे और आपने फिर उसमें चेक करना है कि इसमें तीनों में से कौन सा मांगलिक आ रहा है, पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। अगर तीनों आ रहे हैं तो वो प्रबल मांगलिक हो जाता है, मतलब फिर वो ज्यादा, जैसे स्कूल में आपने पढ़ी ना गुड बेस्ट, वो कहते हैं ना हम, गुड बेस्ट एक्सीलेंट, यस मतलब एक ही है, मतलब एक ही सर। है। मेरी है, मेरे ही फर्स्ट हाउस में है मांगलिक, बट मेरा जो मैरिज लाइफ है वो बहुत अच्छा है। तो वही करो ना, उसको चेक करना है कि गुड बेस्ट एक्सीलेंट 3 फॉर्म है, तो वो एक्सेलेंट क्या होता है। अरे नहीं नहीं मैडम, एक्सीलेंट मैरिज लाइफ एक्सीलेंट नहीं, मंगल का काम होता है मैरिज लाइफ को बिगाड़ना, ठीक है। अच्छा, मंगल का काम होता है बिगाड़ना, लेकिन ये देखना होता है कि कितने लेवल पे हो, फर्स्ट लेवल पे कर रहा है, सेकंड पे कर रहा है, थर्ड पे कर रहा है, कितना ज्यादा खराब है, ये चेक करना होता है। और ऐसा नहीं है कि सबका खराब होएगा, ठीक है। अब जैसे आप सभी के घरों में बिजली है, हमें मालूम है बिजली पे हाथ लगाएंगे करंट लगेगा, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने कुछ ना कुछ इंतजाम किए हुए हैं ना, तो हॉरोस्कोप में वो इंतजाम हो रखा है या नहीं ये भी चेक करना होता है। अगर वो इंतजाम हो रखा है तो मंगल आपको कष्ट नहीं देगा, दोष नहीं देगा, दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। अब बिजली को देख के नहीं डरना ना, अगर इंतजाम है बढ़िया, हमें मालूम है करंट नहीं लगेगा तो बेफिक्र जियो, लेकिन अगर डर के मारे जीते रहेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए मंगल में एक और लिख दो, ये मंगल मांगलिक भी होता है, क्योंकि मंगल होता है झगड़ा, क्योंकि झगड़ा करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। मंगल होता है झगड़ा, मंगल होता है शारीरिक बल, शारीरिक बल। ये अभी क्वारी करके चले गए, इनसे एक सवाल पूछना था, पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि जिनका मंगल अच्छा है ना उनकी सेहत अच्छी रहती है। बोलो सर। मैडम आपकी सेहत अच्छी रहती है? हाँ बहुत अच्छा। बढ़िया ना, कोई जल्दी कोई तकलीफ इतनी जल्दी लगती नहीं है, और अगर बाय चांस कुछ होए भी तो जल्दी रिकवर हो जाते हो। ये सर मैं बीमार वैसे भी बहुत कम पड़ती हूँ। हाँ, तो ये वो और मंगल है, तो ये मंगल आपको पॉजिटिव दे रहा है, इसीलिए तो वो वैवाहिक जीवन को खत्म नहीं कर रहा है, बेकार नहीं कर रहा है, क्योंकि जिनका बेकार रहेगा उनका भी शारीरिक तौर पे भी कोई दिक्कत परेशानी आती है। और सर फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है और उसके ऊपर मंगल लिखा हुआ है। सिंह लग्न में मंगल। हाँ सिंह लगन में मंगल है, कोई बात, बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट जुपिटर के बारे में लिखो। जुपिटर धार्मिकता, पैसा, धार्मिकता, पैसा, शिक्षा, गुरु, सद्गुण, लाभ, फिलहाल इतने पॉइंट काफी है, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा बेसिक वे में चल रहे हैं। वीनस में लिखो प्यार मोहब्बत, रिश्तेदारी, दोस्त, पैसा, गाड़ी मकान, ये सब वीनस में लिख सकते हो। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप पैसे से खरीदते हो, या ऐसी कोई भी चीज जिसपे पैसा लगता है, बड़ा पैसा, छोटा नहीं, बड़ा पैसा। मैं राशन की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी चीज कह रहा हूँ जिसमें आपको एक बड़ा पैसा लगाना पड़ता है और उसको करने से पहले आपको सोचना पड़ता है अपना बजट। लग्जरियस। वो लग्जरीनेस आपने वर्ड सही चूज कर दिया, बट यहाँ पे लग्जरीनेस ना लेके आप नॉर्मल वे में चलो कि ऐसी कोई भी चीज जिसको करने से पहले आपको बजट बनाना होता है कि मेरे पास है उतना ही नहीं। आप राशन लेने जाते हो या आप सब्जी लेने जाते हो, बजट तो नहीं बनाते पहले, नॉर्मल चीजें तो रोज की बात है।
लेकिन जिस पर्सन ने भी गाड़ी खरीदी है कभी, या मकान खरीदा है कभी, या अपने बच्चों की शादी की है, तो बजट बनाया कि नहीं बनाया पहले कभी? बजट बना के चलते हो ना, क्योंकि वो रोजमर्रा की चीज नहीं है। हाँ, वो घर मकान गाड़ी आपका लग्जरी हो चाहे ना हो, क्योंकि ये नहीं कि सबके लग्जरी होते हैं, सबके नहीं होते। अगर लग्जरी है तो वीनस पक्का है, लेकिन अगर लग्जरी नहीं भी है तब भी पैसे की वजह से ही आएगा ना। तो वीनस यहाँ पे वो चीज है जिसके लिए आपको बजट बना के चलना मेन। धीरे धीरे लग्जरी वाला पॉइंट भी ऐड करूंगा, लेकिन उन लोगों का भी सोचना है जिनके पास कम पैसे, तो वीनस उनके लिए भी वक्त है। इसके अलावा संतान, बच्चे, संतान, प्यार मोहब्बत, ख्याली पुलाव बनाना, जो ख्याल आते हैं, या कहते हैं ना थोड़ा इंट्यूटिव होता है पर्सन, ख्याल ज्यादा आते हैं, वो सब चीजें। देन शनि, शनि के बारे में लिखिए, मेहनती, मेहनत वाला, मेहनत वाला, धन अर्जित करने वाला, क्योंकि मेहनत के साथ अगर आप मेहनत करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, तो मेहनत के साथ पैसा हमेशा है। हाँ, शॉर्टकट में वीनस से पैसा है, पर शनि के साथ पैसा आता जरूर है, धीरे धीरे आएगा लेकिन लंबे समय के लिए आएगा। ठीक है। गूढ़ ज्ञान, शनि है गूढ़ ज्ञान, जुपिटर है ज्ञान, शनि है गूढ़ ज्ञान। ठीक है। और जिन लोगों ने ज्योतिष का पूछा था ना पिछली क्लासेस में, तो जुपिटर और शनि ये दो होते हैं ज्योतिष। ठीक है, जुपिटर और शनि ज्योतिष होते हैं। जुपिटर शनि वाले जो होते हैं वो लेते हैं लोगों से कम फीस, ठीक ठीक फीस लेते हैं। और जो सूर्य और वीनस वाले होते हैं ज्योतिष, सूर्य और वीनस भी ज्योतिष होता है, वो लेते हैं हैवी फीस। देखा ना हमने, कुछ लोग ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, तो सूर्य और वीनस की वजह से चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको छोटी अमाउंट हजम नहीं होती। जो सूर्य है, राजा है, उसके पास अगर कोई छोटा सा अमाउंट लेके जाएगा तो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको हमेशा बड़ा अमाउंट चाहिए। राजा के पास कोई भी अगर अपना कर देने जाता है, टैक्स देने जाता है, तो छोटी अमाउंट को वो इतना अच्छा नहीं मानता, बड़ी अमाउंट है तो उसको अच्छा लगता है। और वैसे वीनस भी है, वीनस क्या है, बड़ा पैसा। तो अगर कोई पर्सन सूर्य या वीनस की वजह से ज्योतिष लाइन में आया तो वो बड़ा पैसा चार्ज करेगा, और अगर कोई जुपिटर या सैटर्न की वजह से आया है तो वो नॉर्मल वे में नॉर्मल पैसा चार्ज करेगा, ज्यादा हैवी चार्ज नहीं करेगा। तो सैटर्न आपका पैसा, मेहनत, दो चीजें। सैटर्न आपका स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सैटर्न आपका गूढ़ ज्ञान, मतलब अंदरूनी ज्ञान, मतलब खोजना और खोजना। सैटर्न आपका रिवर्स रिजर्व रहना, रिजर्व, ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहना लोगों से, ठीक ठाक जितना है ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं ना बड़े ओपन हो जाते हैं, वो ओपन नहीं होते सैटर्न। ठीक है। इसके अलावा सैटर्न आपका, सैटर्न में आपका आ जाएगा पुरानी चीजें, पुरानी चीजों से लगाव, या फिर जो हिस्ट्री की नॉलेज होती है उसको रखना। और जो सैटर्न वाले होते हैं ये बुजुर्गों का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, बुजुर्गों से वैर नहीं करते। और इनका बेड़ा गर्क तभी होता है जब इन्होंने बुजुर्गों को कष्ट पहुंचाया हो। तो ये जो पॉइंट्स मैं भी लिखवा रहा हूँ, इनको रिलेट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, वो समझना है, क्योंकि सारी एस्ट्रोलॉजी और सारा ज्योतिष इसी के बीच में। ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि आपको रियल लाइफ के थ्रू समझ में आए, ताकि आप उसको जल्दी रिलेट कर सको। जैसे हम स्मार्ट क्लासेस में पढ़ते हैं ना, बच्चों को रिलेट करवाया जाता है, बेटा ये एप्पल है, सामने दिखा के, पर बच्चे को जल्दी क्लियर होता है। खाली अब रट्टा लगाओ ए फॉर एप्पल, तो पता ही नहीं एप्पल कौन सा है, क्या है, किधर है। अब राहु केतु की बात करते हैं। सर ये मरकरी रह गया, मरकरी रह गया। मरकरी लिख लीजिए। मरकरी होता है बचकानी हरकतें, बचकानी हरकतें, मल्टी टैलेंटेड, किसी भी चीज को दो बार करना या दो चीजें होना। मतलब जैसे मरकरी वाले क्या होते हैं, दो चीजों में डील करते हैं,
2 गाड़ियां, 2 मकान, 2 शर्ट्स, 2 चीजें रखना, कोई भी चीज 2 ले लेते हैं। मतलब उनको 2 की संख्या, उनके 2 की संख्या के साथ उनका पाला पड़ता रहता है। जैसे कई बार क्या होता है, आज मैं चश्मा लेने जाता हूँ, कहता है 2 ले लेता हूँ, बाय चांस एक खराब हो गया तो मरकरी वालों के अंदर 2 की संख्या का बड़ा अहम रोल होता है। किसी भी सर चीज एक बात को- पूछूं? जी मैम। सर अभी जो आपने कुंडली दिखाई थी उसमें 7वें घर में बुध था, इसलिए 2 बार शादी। हाँ सही पकड़े ना। तो ये चीज Thank धीरे you. धीरे समझ में आएगी, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। डिपेंड करता है आप कितना सीख सकते हो, आप कितना सीख सकते हो। ठीक है, चलिए। देन उसके बाद मरकरी, मरकरी होता है आपका नॉलेज, नॉलेज, लेकिन ऐसी नॉलेज जो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट। बट इनकम्प्लीट नॉलेज। क्यों? क्योंकि उसको कोई ना कोई साथ में आके पूरा करेगा। मरकरी की जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। हाँ, उसे लगता है मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जिस दिन उसने सीखना छोड़ दिया उस दिन वो ठहर जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मरकरी में आप लिखोगे, मरकरी जो होता है वो होता है अपना दायरा बढ़ाने वाला, फ्रेंड सर्कल को बढ़ाने वाला। जो मरकरी की एक सोच होती है बुध की। बुद्धिमान जरूर होता है, बुद्धिमान होता है, चालाक होता है, अपना काम निकालने वाला होता है, अपना काम निकालने वाला होता है। और हिसाब किताब में माहिर, पैसों से बड़ा प्यार होता है उसका। पैसों से प्यार होता है लिख सकते हैं, या फिर जेब में पैसा हमेशा रहता है। अब राहु केतु लिखे। राहु केतु, राहु केतु में आपका क्या है? राहु केतु में आपका आता है, राहु होता है ओनली ऊपर का हिस्सा सर, केतु होता है नीचे का हिस्सा धड़। तो राहु यानी कि पहले तो वो इंसान जो प्रवचन ज्यादा दे, बोले, क्योंकि राहु ऊपर वाला हिस्सा ना, बोलना। ठीक है, बोलना या बोलने वाला कोई काम, बोलने का काम या बोलना। इसके अलावा राहु आएगा आपका सरदर्द, तो सरदर्द के ऊपर ही हो रहा है। राहु होता है जो आदमी घूमता रहे, एक जगह पे टिक नहीं सकता, घूमना। ठीक है। राहु होता है वहम, क्योंकि वहम यहां आते हैं, नीचे नहीं आते। राहु यहाँ, वहम यहाँ। ठीक है। राहु होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना, मल्टीप्लाई करना। अब लिखेंगे केतु। केतु होता है किसी भी चीज को काटना, सर राहु का लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट करिए प्लीज। बढ़ाना। मैम, किसी भी चीज को बढ़ाना। 1 है 1 से 2 हो गया, 2 है 2 से 3 हो गया, 4 हो गया। ये मेरा कमरा है, थोड़ी दीवार खिसका के थोड़ा एरिया बड़ा कर लेता हूँ। आज मेरे पास 10,000 हैं, थोड़े और बढ़ा लिए सेविंग में, 20, 25, 30,000 कर लिए। किसी भी चीज को बढ़ाना। जब हम कहते हैं ना हम बिजनेस बढ़ाते हैं या हम काम बढ़ाएं, कुछ भी करके बढ़ाएं, 1 फोन है 2 कर लिए, किसी भी चीज को बढ़ाना राहु होता है। और राहु में एक और लिख देना, जो भी आपको टेक्निकल नॉलेज है, मोबाइल हो गया, एलसीडी हो गया, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, टेक्निकल नॉलेज जो भी है वो राहु की है। क्योंकि ये बाकी पॉइंट्स जो हैं वो प्रोफेशन में आ जाते हैं, अलग अलग चीज में अलग अलग चीजें आती हैं। केतु में आएगा आपका, केतु में लिखो, केतु में सबसे पहले आएगा काटना। राहु में जो चीज बड़ी थी, केतु ने वो चीज अलग अलग कर दी। डिवाइड, बांटना केतु में, काटना केतु में। चुप रहने वाला। हाँ, चुप रहने वाला, क्योंकि मुंह ही नहीं है। ठीक है, चुप
या कहते जैसे कहते हैं ना जोरू का गुलाम या पल्लू से बंधा हुआ माँ के, तो वो भी केतु कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, सोचते नहीं है बिल्कुल भी, हाँ, दिमाग नहीं है तो। कुछ हद तक ये भी कह सकते हो कि थोड़ा डिसीजन एकदम से नहीं लेते, रुक के लेते हैं, क्विक डिसीजन नहीं ले पाते। केतु वाले जो है क्विक डिसीजन नहीं लेते। जैसे आपने जंगली जानवर देखे, जंगली जानवर में आपने जानवर देखे होंगे, आपके घर के आसपास क्या होता है, आपने देखा होगा कुत्ता भी है, गाय भैंस भी है, ठीक है, बहुत सारे जानवर है। आपने हर किसी जानवर को दूर भगाया होगा कभी ना कभी, लेकिन आपने देखा कुछ जानवर बड़े फास्ट एक्शन लेते हैं, कुछ बड़े आराम से जाते हैं। देखा, किसी कुत्ते को आप पत्थर मारते हो फटक से भागता है, वहीं किसी आप गाय को या भैंस को मारोगे तो वो आराम से जाएगी। ये होता है एक्शन। केतु वाला थोड़ा स्लो एक्शन लेता है, राहु वाला फास्ट एक्शन लेता है, मंगल वाला फास्ट एक्शन लेता है, केतु स्लो है। ठीक है, इसके अलावा केतु दर्द है, पीड़ा, केतु दर्द है, पीड़ा, केतु दुख है, केतु संन्यास है, केतु त्याग है, त्याग, त्याग, त्याग। राहु किसी चीज की शुरुआत है और केतु उसका अंत है। अब जैसे लव मैरिज का सीन था, तो राहु क्या है, मुंह और आंखें और सर। तो राकेश जी शक्ल देख के लव मैरिज हुई, आंखों ने आंखों को देखा, मुंह ने बोला होगा कुछ, तभी हुई, वो शुरुआत होगी। राहु शुरुआत है और केतु क्या है, अंत, जयराम जी की। चलो राहु से शुरुआत हुई, केतु से अंत। ठीक है, हर चीज की शुरुआत राहु से है, क्योंकि जो आपकी इच्छाएं हैं वो राहु की हैं, और जो बाद में उस इच्छाओं का अंत हो जाता है वो केतु है। ठीक है, चलिए ये चीजें, इस चीजों के बिहाव पे अब हम इसमें सर और कोई क्वेश्चन? सर ये कहते हैं ना खेत भगाए खेत, ये एक मुहावरा, खेत भगाए खेत। मुहावरा समझ में नहीं आया। कहते हैं जब केतु चलता है तो घर को खत्म कर देता है। हाँ, खेत भगाए खेत। हाँ हाँ, वो खत्म कर देता है, जो खोलना, तो इससे वो यहाँ वाला एरिया उसने खत्म किया। ठीक है, अब केतु से जितनी चीजें लिखा है वो आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, कौन आ रहा है? और कोई पर्सन यहाँ पे, मंटू आजा। और कोई पर्सन जो यहाँ पे अपना चार्ट देना चाहता है? मैं सर, दूसरा सर मेरे सन का लेंगे? क्या क्वेश्चन है? सर नाम है भव्य मेहता। चैट में अपनी डिटेल डाल दीजिए। सर डाला हुआ है डिटेल चैट में। ठीक है, प्लैनेट्स बताओ, जी सर। प्लैनेट बताइए। अच्छा सर, उसका लगन 4 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले बताइए। सर पूछना चाह रहे थे कि उसकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी और फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी। दोबारा से मैरिज का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम जितना क्वेश्चन है ना सामने वाले का उतना ही देखेंगे, उससे फालतू नहीं देखेंगे। ठीक है, ताकि, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, आप जब ज्यादा देखते हो तो आपको कंफ्यूजन होती है। ज्यादा देखो तो कंफ्यूजन होगी, लिमिटेड ही देखो। अब गले का डॉक्टर, अब जैसे डॉक्टरी लाइन में बात करें, गले की दिक्कत है तो सिर्फ गले पे फोकस रखो, ये नहीं कि उसका पूरा एग्जामिन किया, नहीं, गले तक रखो कि हाँ गला हो गया, ज्यादा से ज्यादा चेस्ट हो गई जो उससे रिलेट कर रही है, जो रिलेट कर रही है उतना ही देखना है। ये नहीं कि वो गले के लिए आप पेट में चले जाओ और नीचे लेग्स वगैरह सब कुछ देखो, नहीं, चार्ट पूरा नहीं देखना, जितना रिलेट करता है सिर्फ उतना ध्यान रखो, ज्यादा नहीं। ठीक है जी मैडम, प्लैनेट्स बताइए और कौन कौन से कहाँ क्या बैठा है। सर 9th हाउस में केतु, सूर्य, मंगल और शनि।
सर 9th हाउस में यहाँ पर केतु, हाँ सर, क्या है बताओ? केतु 23, सूर्य 25 और मंगल 18 और शनि 6। 4 प्लेनेट है यहाँ पे हैं। हाँ सर। ठीक है। और सर और 10th हाउस में बुध 7 डिग्री और 11th हाउस में शुक्र 11 डिग्री। 3 4 5 6 7 और प्लेनेट 5 दो और रहते हैं। 3rd हाउस में सर राहु 23 डिग्री। 1 2 3 चंद्रमा चंद्रमा 8, एक सेकंड सर, जहाँ पर 5th हाउस में चंद्रमा है 20 डिग्री। चंद्रमा लगन में। जी क्या पूछा सर? जुपिटर कहाँ है? जुपिटर मेन रह गया। एक सेकंड ना सर, जुपिटर कहाँ है? जुपिटर गुरु, हाँ सर वो आपका आ रहा है चंद्रमा के नीचे 6th हाउस में है सर। कहाँ पर? हाँ तो 6th हाउस 6th हाउस नहीं, वहां नहीं सर, 6th हाउस में है, इधर और हाँ वहां पर है जुपिटर। चंद्रमा का सेकंड में है, लगन में है। सर चंद्रमा 5th हाउस में है। सेकंड हाउस में चंद्रमा है। 2nd हाउस में तो लिखा नहीं है, खाली 5 लिखा हुआ है 2nd हाउस में। वही चंद्रमा यहाँ पर लिखा है। नहीं सर, नीचे जहाँ 8 लिखा है ना, सर जहाँ 8 लिखा है वहाँ चंद्रमा 20 लिखा हुआ है वहाँ पे। यहाँ पर चंद्रमा, हाँ यहाँ पर चंद्रमा ठीक लिखा है। अब हाँ। देखो, अब मैच करो, सही बना हुआ है? सही बना हुआ पूरा? ठीक है। ठीक है। अब इनका मेन सवाल क्या है? मैरिज। ठीक है, मैरिज का सवाल है। तो सबसे पहले चार्ट में, हाँ वो तो 7वां तो ठीक है। पहले देखो ये कितना है? 2000। सर बर्थ डेट 1996, 8/4/1996 है। चैट में ये कहाँ से डेट ऑफ बर्थ आ गई? चैट में तो ये वाली आ रही है। वो मैंने सेंड किया है। सर ये भव्य मेहता का है, भव्य मेहता। भव्य मेहता, एक सेकंड। वो जो है वो मैंने सेंड किया है। बर्थ टाइम 12:42 PM। कितने साल के हो गए ये? सर 26 कंप्लीट हुआ। 26 साल के हो गए। ठीक है, हाँ तो पहले तो 26 साल के हैं, क्योंकि पहले आपको एज पता होनी चाहिए, एज है भी या नहीं है। ठीक है। अब एज, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मैरिज का। तो मैरिज के लिए हमको यहाँ पर आना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों आना है ये आप लोगों को मैंने क्लियर किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है? 10। 10 क्या होता है? 10 का क्या होता है? 10 का मतलब क्या होता है? क्या होता है सर? 10 का मतलब क्या होता है? शनि शनि का नंबर सर। शनि कहाँ है? 9वें घर में। 9वें घर। ठीक है, 9वां घर है जुपिटर में। हाँ, शनि के साथ कौन है? सूर्य, मंगल और केतु। 5th हाउस लॉर्ड। क्या कहा? दोबारा बोलना। 5वें का मालिक और 7वें का मालिक दोनों एक साथ बैठे हैं। ऐसे तो बहुत बैठे हैं।
ऐसे तो बहुत बैठे हैं, बिठाने नहीं होता, अभी बिठाने वाला काम छोड़ो कि कौन कहाँ बैठा है, वो तो फिर ऐसे तो कहानी अच्छे अच्छे चल पड़े नहीं। अभी सिर्फ इतना देखना है कि ये राशि, क्योंकि उतना समझना है जितना अभी तक समझाया गया, क्योंकि ऐसे अगर हम टॉपिक से हटके बात करेंगे तो अलग बातें निकल के आएंगी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो इस जगह का मालिक है, मालिक मतलब जो इस जगह का मेन आदमी है, मेन जिसका वर्चस्व है, जिसकी यहाँ पर चलनी चाहिए, वो यहाँ बैठा है, अपने से तीसरे घर में बैठा, यहाँ से 1 2 3 तीसरे घर में बैठा है। समझ में आया? हाँ जी। इजी है ना, तीसरे में बैठा है। और दूसरी ये जगह क्या क्या बताती है, ये देखो पहले क्या क्या लिखा हुआ इसके बारे में। इसके बारे में लिखा क्या क्या हुआ पहले? मैरिज, इनकम, हानि, पार्टनर, मानसिक स्वास्थ्य और डिवोर्स। सर किस जगह का देख रहे हो, इस जगह का देख रहे हो या इस जगह का देख रहे हो? हायर लर्निंग और धर्म, इस जगह का देखना, इस जगह का। जी जी सॉरी। हाँ देखो, हमको यहाँ से पता लगा कि देखना क्या है। जी जी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, उसने इशारा दिया कि जाना कहाँ है। 9th में लक, अध्यात्म, उसने फादर, बताया जाना सफलता। कहाँ है, हम यहाँ आ गए। यहाँ क्यों आए? क्योंकि इसने इशारा किया कि जी यहाँ जाना है, हम यहाँ आ गए। ठीक है, यहाँ आ गए हैं। अब वो क्या कह रहा है कि जी यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, पहले तो 4 प्लैनेट बैठे, यानी कि 4 लोग बैठे। अब एक बात बताइए कि अगर एक कमरे में 4 लोग होंगे, या एक किचन में 4 लोग होंगे, या किसी एक काम के लिए 4 लोग बैठे होंगे, तो काम जल्दी होगा या देर से होगा? देर से होगा। देर से होगा। क्यों देर से होगा? कारण क्या है? सबके अपने अपने राय होंगे ना। हाँ, अब किचन में अगर 4 आदमी बैठे हैं तो एक दूसरे को कोनी लगेगी कि नहीं लगेगी? सबसे पहला पॉइंट ये। ठीक है, सिंपल वे में समझिए। दूसरा, सूर्य सबसे अच्छा ग्रह, मंगल ये भी अच्छा ग्रह है, लेकिन सूर्य भी गर्म है। सूर्य के बारे में क्या दिखाया मैं, क्या क्या लिखा हुआ है उसको, और मंगल के बारे में जो जो लिखा है, उन दोनों में से कॉमन देखो क्या है। हमारे क्वेश्चन के अनुसार, हमारे सवाल से जो मैच करता हो वो आपको कोशिश करना है ढूंढने का। सूर्य और मंगल में, सूर्य और मंगल में हमारे सवाल से जो मैच करता हुआ कुछ, जो आपको लगे कि ये पॉइंट शायद हमारे सवाल से मेल खा रहा है। ठीक है, सवाल से मेल खाता हुआ आपको शब्द यहाँ पे देखना। सवाल है हमारा मैरिज का, तो मैरिज से जुड़ा सूर्य में क्या है और मैरिज से जुड़ा मंगल में क्या है, जो हमें लग रहा है कि हम ले सकते हैं, उसके ऊपर प्रेडिक्शन यहाँ पे डिपेंड करेगी। देखो जरा क्या लिखा। मंगल में जो है वो एडजस्टमेंट है। मंगल में एडजस्टमेंट, ये कैसे लिख दिया सर? मंगल में एडजस्टमेंट नहीं है। नहीं है। चंद्रमा में लिखा। मंगल तो लीडर है। हाँ, अच्छा सॉरी, शादी के इवेंट में देखो सर, शादी के हिसाब से कौन सी चीज यहाँ पे आपने पकड़नी है, क्योंकि लीडर तो चलो वो तो लड़का ही आगे चलेगा। मंगल में तो झगड़ा है। झगड़ा। हाँ बर्दाश्त ना कर सके। हाँ ठीक है, पहली चीज समझ में आई, जो शादी के हिसाब से हमने सोचनी है। ठीक है, समझ में आया? झगड़ा और बर्दाश्त ना कर सके, वो समझ में आ गया। हाँ जी। और लीड करना हमेशा, मे बी डोमिनेट करना। अब सूर्य के हिसाब से क्या क्या निकल के आता है? सूर्य तो आगे है कि ना, वो मुखिया है, लीडर है, फैल है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। है वो देखो उसमें क्या क्या रिलेट हो रहा है मैरिज के। सदाचारी, गुस्सा, एंग्री, रिलेट हो रहा है दोनों चीजें आपस में। अब दोनों चीजें एक साथ इकट्ठी हो गई एक ही जगह। गुस्सैल और झगड़े वाला दोनों, झगड़ालू। हाँ ठीक है, दोनों आ गई। अब शनि में देखो क्या क्या लिखा हुआ, पॉइंट से हटना नहीं, बस उसको जोड़ते जाओ। शनि में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, रिजर्व रहना। अब इसको मैरिज के उसमें देखो आ रहा है, रिलेट हो रहा है, रिलेट हो रहा है, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट हो रहा है। झगड़ालू हो गया, गुस्सैल हो गया, और रिजर्व नेचर का हो गया।
और हर काम को धीरे धीरे सोचने वाला। आपको रिलेट हो रहा है? स्टोरी बन रही है माइंड में, क्या भविष्य हो सकता है? अपने आप माइंड लगाइए। देखो यहाँ पे मैं आपको बताने का तो मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा, लेकिन आपके दिमाग में आना भी चाहिए ना कैसे बना। श्याम सर आपके दिमाग में चल रहा है, रिलेट हो रहा है आपको? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी पता तरह से लग रहा है देखो। सूर्य ने क्या Yes, यहाँ पे sir. देना है, मंगल ने क्या देना है, फिर शनि क्या दे रहा है, रिलेट हो रहा है दिमाग में, बैठ गया कैसे कैसे क्या क्या है। जी सर जी, केतु तो बिल्कुल अब हमको ही केतु को बता। जोड़ लो जो रह गया। ठीक है, जी सर बिल्कुल। अब क्या निकल के आ रहा है कि शादीशुदा जीवन थोड़ा सा कष्ट में रहेगा। मैडम कितने टाइम लास्ट में केतु ने तो काट ही दिया। मैडम कितने टाइम से शादी के लिए देख रहे हो? सर अभी शुरू नहीं किया है देखने के लिए। टाइम लगेगा मैडम, ओके टाइम लगेगा। अच्छा है जो टाइम से शुरू कर दिया। सर, और कितना टाइम लगेगा? 26 साल का है, अच्छा है कि आपने टाइम से शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे को हो सकता है 2 से 3 साल लग जाए। ओके ठीक है ना? और कुंडली जरा चेक करवा के ही शादी करवाना, ठीक है? ओके चेक करवा के, ध्यान से चेक करवा के मैरिज करवाना अपनी। ओके सर, लोकल होगा कि आउट स्टेशन एक मिलेगा? बार बच्चे को ये पूछ लेना भी तेरे को कोई पसंद तो नहीं है। नहीं सर, फिलहाल तो वो ना बोल रहा है, बोला कोई नहीं मेरा। फिलहाल सब ना ही बोलते हैं कहता कौन है, वो जब बाद में देखने जाओ तो तभी पता लगता है। फिलहाल तो ना ही बोलते हैं, स्टार्टिंग में सभी ना बोलते हैं, ठीक है ना? क्योंकि उसका डिसीजन है, अगर बाय चांस वो देख भी रहा है तो वो डिसीजन उसका सही नहीं है, क्योंकि वो इतना डिसीजन मेकिंग में इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, वो कुछ गलत फहमियां या गलत चीजें कर लेता है, लाइफ में इतना अच्छा डिसीजन हमेशा नहीं रहता। सर नहीं समझ में आ रहा कुछ। मैडम उसका डिसीजन मेकिंग पावर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, और उसके डिसीजन सारे अच्छे जाएंगे, ये यहाँ पर शो हो रहा है कि गड़बड़ है। ओके तो मैरिज के बिहाव पे आपको लड़की अच्छी चुननी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है अगर हम में कमियां हैं तो हमें ऐसा आदमी चूज कर लेना चाहिए जिसमें पॉजिटिविटी ज्यादा है। तो हमने अगर कोई नेगेटिव पर्सन चुन लिया तो हम तो पहले ही नेगेटिव थे, और ज्यादा हो जाएगा तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है ना? एक गरीब आदमी को एक अमीर आदमी चुनना चाहिए, वो बैलेंस होता है। अगर एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी को चुनेगा तो वो उसका जो बैलेंस है वो कम घटेगा, लेकिन आप अमीर को चुनोगे तो आपका बढ़ेगा, एवरेज होएगा ना। फिर क्वालिटी बढ़ानी है तो एक और अच्छे वाले को चुनो। ओके ठीक है? तो अब आप सभी लोग यहाँ पर जज करके बताइए कि प्रिडिक्शन क्या मैंने बताई या आप लोगों ने बताई? आप लोगों ने इजीली उसको कैच किया? इजी था पढ़ना बताना? हाँ सर, प्रैक्टिस चाहिए सर, इस पे प्रैक्टिस चाहिए। अभी आप बता रहे हैं तो सब वो रिलेट हो रहा है, वो सेल्फ आपके साथ बैठ के कॉन्फिडेंस आ रहा है। जी क्या सर? मैंने कुछ नहीं कहा अभी मैंने कुछ नहीं कहा। सर लोकल होगा कि आउट स्टेशन? लोकल होगा कि आउट स्टेशन? आउट स्टेशन। ठीक है, आउट स्टेशन होगा, और काफी हद तक आउट स्टेशन, या फिर अगर आप अभी फिलहाल लड़के से पूछ लो, क्योंकि मेरे को तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं साथ में कोई ना कोई कनेक्शन निकल के आएगा, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो चाहे साथ में कामकाज का हो। कनेक्शन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, कि कोई ना कोई लिंक बन जाए, चाहे साथ पढ़ें चाहे साथ काम करें, चाहे कई बार क्या होता है ना, कई बार आदमी घूमने जा रखा है वहीं पे कोई मिल जाता है। कनेक्शन कहीं ना कहीं इस तरह का कोई बन रहा है। बाकी अगर दूर से लाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नजदीक के लाओगे तो भाग जाती है। नजदीक वाले को ऑप्शन होता है ना भागने का, क्या है ऑटो पकड़ा, टैक्सी पकड़ी और निकल लिए। दूर वालों को क्या होता है, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो टिक जाते। पहले के टाइम पे डिवोर्स नहीं होते थे, क्यों? क्योंकि दूर से लाते थे, क्योंकि बंदा जाएगा कहाँ, उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो इसलिए वो
सही से चलते थे। आज के टाइम पे ले यहीं पे 2 बटन दबाए, गाड़ी टैक्सी घर के बाहर होती है, जहां जाना है वहां चले जाओ, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो जैसे आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे मोबाइल नहीं था तो बच्चे खेलते कूदते थे, स्वस्थ रहते थे। अब क्या मोबाइल आ गए हैं तो खेलते कूदते नहीं है, बुद्धि है डम्ब, शारीरिक तौर पे भी डम्ब। तो टेक्नोलॉजी ने एक तो बिगाड़ दिया है, ठीक है। तो ये तो आप सभी को इजीली क्लियर हुआ कैसे निकालना है। अब एक चीज मैं आप सभी को बताना नहीं चाहूंगा, अब मैं आपका टेस्ट लेना चाहूंगा। तो टेस्ट देने के लिए सभी तैयार हो जाओ। पहला चार्ट, पहले एक क्वेश्चन इसमें से आप सभी के लिए टेस्ट है। इसमें से आप सभी को ये बताना है कि इस व्यक्ति की वित्तीय हालत, पैसा कैसा है, पैसा आपने कैसे देख के बताना, पैसा बताओ, पैसा कैसे देखते, सेकंड हाउस से जैसे मर्जी देखो, जहां से मर्जी देखो, सबने बताना है एक एक करके। और जिनका वीडियो ऑन नहीं, मैं उनको निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड हाउस, सेकंड, 9th, हाउस नहीं बताने, आपने बस यहाँ पे रिलेट करके बताना है, अच्छा है या नहीं, और अगर अच्छा है तो क्यों है, नहीं है अच्छा तो क्यों नहीं। सर सेकंड, देखो जरूरी नहीं आपको 2 नंबर ही पकड़ना है, 2 नंबर के अलावा भी किसी और को भी पकड़ सकते हो। 9 को भी पकड़ा जा सकता है, 9 8 को भी। पहले तो ये डिसाइड करो पैसा अच्छा है या नहीं। श्याम जी, सर होगा। देखिए सर, धन के लिए हम सेकंड हाउस जैसे ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे मार्स बिठा हुआ है, और मार्स का जो स्वभाव आपने बोला है, आगे चलना, लीड करना, बर्दाश्त करना, हिम्मत, कुछ नया, झगड़ा, शारीरिक, तो यहाँ पे एग्रीवेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाएगा कि वो कोशिश तो करेंगे। और उसके बाद सर और एक जगह पे धन मिलता है, 8th हाउस में सर प्रॉपर्टी, 8th हाउस में सर फाइनेंस और फाइनेंशियल कंडीशन हमने देखनी, प्रॉपर्टी नहीं। सर सेकंड ही आएगा ना सर। और 9th हाउस सर, 9th हाउस 9वें घर में शुक्र है, नंबर 7, यानी तुला का शुक्र आएगा। और घर में शुक्र नहीं है, खाली राशि दिखती है। हाँ, तो राशि के हिसाब से सर वो खाली है तो शुक्र का प्रभाव मिलेगा ना। हाँ, शुक्र का प्रभाव मिलेगा। और अगर यहाँ पे जैसे राशि लिखी है 7 नंबर, लेकिन ग्रह नहीं बैठा, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि ग्रह कहाँ बैठा है उसको देखना होता है। तो ग्रह बैठा है यहाँ पर, तो उस प्रेडिक्शन में हम इसको देखते हैं। तो पैसा है सर। हाँ, पैसा है, पॉइंट मिला। तमिंदर वालिया जी, आपका क्या विचार है, पैसा है या नहीं है, और क्यों है पैसा? पैसा इसलिए है क्योंकि दिख रहा है जो कह रहा है पैसा है। ये यहाँ पे 5th सर, जहाँ यानी आपने ये बोला बराबर है ना? शुक्र बैठा ना, वीनस बैठा है, तो वीनस पैसा लाता है। ठीक है सर, यानी ये कनेक्शन सही है या गलत है? 7th शुक्र का, और वीनस यहाँ पे बैठा है 5वें में, एजुकेशन 5वें में वाले वीनस है, तो देयर इज मनी है ना सर? सही है। और कोई पर्सन अपना कोई पॉइंट ऐड ऑन करना चाहेगा, क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो यहाँ पे नहीं देखा गया। सर ये भाग्य भाव में बैठा हुआ है वीनस, 7 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7। सीमा मैडम, आपका कोई पॉइंट? हाँ जी, भाग्य भाव में बैठा हुआ है 7 नंबर वीनस। सर वीनस बैठा है 3rd में, तो 7वें घर को देखता है, भाग्य भाव में तो धन लाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। और कोई पर्सन? फिलहाल सभी ने ठीक बताया जितना। अंजू मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे?
फिर 9th में जो सैटर्न है वो 11th में है, तो यहाँ पे भी इनकम का है, तो इसका क्या वो है सर रिलेशन? हाँ सर, 7th में भी सर आपने मैरिज और इनकम बताया, तो इसको धन से रिलेट किया जा सकता है क्या? और सर ये भी बोल सकते हैं कि जो 8 यानी 8 यहाँ पे जो 8 नंबर दिख रहा है वो मंगल है, और मंगल वहां धन में भी बैठा है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो मंगल है, वो धन में बैठा हुआ है। प्रोफेशन जो है वो प्रॉफिटेबल है, प्रोफेशन प्रॉफिटेबल है, समझे? यस, सबसे बड़ा पॉइंट। और इसके ऊपर क्या पॉइंट है, मैंने क्या बोला था, शनि होता है काम करने वाला, मेहनत। मेहनत है तो पैसा भी है, धीरे धीरे आएगा लेकिन आता रहेगा। ओके सर, ठीक है। अब यानी यहाँ पे सर हम दूसरे भाव का देखेंगे। फिर 8वें में मंगल है जो दूसरे धन के भाव में बैठा है, और शनि जो है वो मेहनतू है, तो मेहनत के बल पे वो पैसा कमाएगा वाला है, और वो आपको परमानेंट इनकम देता है, स्लो स्लो देता रहता है। एक तो ये होता है ना झटके की इनकम, जो वीनस है वो देता है इनकम झटके वाली। लाख रुपया दे दिया, 10 लाख दे दिया, उसके बाद छुट्टी, बैठे रहो 2 महीने 3 महीने 4 महीने। शनि देता है परमानेंट इनकम। 8वां होम कहाँ से आ गया सर? ये तो ये 8 लिखा, ये तो 10th हाउस है ना। 8 आ गया ना। 8 तो मंगल की वजह से है ना, मंगल देख रहा है उसको वहां पे। डॉक्टर साहब आप पैसा कैसे कमाते हो? अजय, मैं सर काम करके। काम कहाँ से आता है? कहाँ से? काम कैसे देखते हैं? बुद्धि से आता है, नॉलेज से आता है। तो जो आपका काम है वो प्रोफेशन है या नहीं? हाँ प्रोफेशन है। हाँ प्रोफेशन कहाँ से देखते हैं? प्रोफेशन 10th हाउस से। 10th हाउस से, यस। उसका संबंध बना ना वहाँ। अच्छा सर, आपने ओके डॉक्टरी सर। की है और आप इसीलिए डॉक्टरी सर। की सर्विस दे रहे हो तो आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टरी करके सर्विस किसी और चीज की दो तो पैसे मिलेंगे? तो यही सर, ये आपके साथ बैठ के रिलेट होता है। तो हम सेल्फ में सुबह से ट्राई कर रहा था, नहीं हो रहा था सर। ये आपने जो अभी जोड़ा ना, हम तो यहीं पे अटके हुए थे, ये 2nd हाउस में, और ये 8 में थोड़ा सा जो इनकम का लिखा हुआ है, यहीं पे हम घूम रहे थे। ये जोड़ दिया सर, ठीक है सर। और सर एक सवाल करूं? करो सर, एक क्वेश्चन करूं? करो। तो सर ये जो हमने पहले बोला, मैंने बोला था कि वीनस जो है वो यानी 7th तुला का होके उसको प्रॉफिट देगा, तो वो नहीं, वो गलत हो गया कि वो भी देगा? वो भी देगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं देगा, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए देगा। वो कुछ इंट्यूटिव काम, कुछ जैसे हम कहते हैं ना, कुछ हटके चीजें करना। जैसे आज के टाइम पे हम टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, पुरानी जनरेशन एक अलग है, नई जनरेशन एक अलग है, तो यहाँ पे कुछ अपना माइंड यूज करके पैसा वो कमाया जाएगा। जब वो अपने आप को कुछ इसमें ऐड ऑन करेंगे, कुछ न्यू क्रिएशन करेंगे, तब वो पैसा अच्छा बनेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग जो है अपना ढाबा चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो उन्होंने जब अपने आप को ऑनलाइन किया जोमेटोज या दूसरी एप्लीकेशंस पे, तो उनका बिजनेस डबल हुआ है। तो यहाँ पे बड़ा पैसा बनेगा। हाँ, एक तो बैठे बैठे का, तो ऑनलाइन करने से क्या हुआ, जो जितना वॉकिंग में कस्टमर आ रहा था वो तो था ही, अब ऑनलाइन से क्या हुआ, कस्टमर उतना ही है लेकिन बिजनेस डबल हो गया। तो जो एक्स्ट्रा पैसा बिना मेहनत के बन रहा है वो वीनस बना के दे रहा है। तो वो कैसे है, वो आपका इंट्यूशन और आपकी वो इंटरनल पावर है, आपका दिमाग है। वो दिमाग जब इन्वॉल्व हुआ तब बना, क्योंकि वीनस वो पैसा जो बैठ के कमाने वाला, शनि वो पैसा जो मेहनत करके कमाने वाला। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए सर एक और पूछना था सर। ये पहले जॉब करता था, लेकिन ये लॉकडाउन में फिर घर बुला लिया और फिर फैमिली बिजनेस में डाल दिया उसके पापा और दादाजी ने। तो क्या ये उसके लिए ठीक रहेगा? टेक्सटाइल बिजनेस है फैमिली का। कपड़े का काम है मैडम? जी सर, कपड़े का काम इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी तो चलो साथ में है ना। हाँ, अभी तो पापा के साथ में ही है। प्रॉपर्टी ज्यादा बड़ी है छोटी है?
सर ठीक ठाक ही है। इसको एक अलग एरिया मिल सकता है काम करने के लिए? हाँ सर मिल सकता है। अलग एरिया जिस दिन इसको मिल जाएगा उस दिन तरक्की हो जाएगी। ओके। लेकिन दादा और पापा के साथ बहसबाजी हो सकती है। हाँ सर वो तो चलते रहता है। मैं तभी कह रहा हूँ आपको अलग एरिया मिल जाएगा तो इसकी तरक्की हो जाएगी, क्योंकि आपके बच्चे के भाग्य में जो जॉब है हाँ। वो ज्यादा लंबी नहीं हो और सेटिस्फाइड नहीं है। ओके। ठीक है। हाँ, जॉब तब इसको सही लग जाएगी अगर ये दूर जाके करेगा। ओके। घर से दूर अगर जॉब है तो ये टिक जाएगा, क्योंकि फिर उसके पास ऑप्शन नहीं वापस आने का। क्योंकि घर के पास रहेगा तो टिकेगा नहीं। जैसे वही जो मैंने अभी बहू वाला सिस्टम समझाया कि लोकल ढूंढो तो वो भागने को रखती है, दूर से लाओ तो नहीं जाती, क्योंकि ये जॉब करेगा तो बाहर की करेगा, दूर रह के करेगा, लेकिन जॉब में इसकी तरक्की नहीं होनी, मन नहीं टिकना। टेक्सटाइल के काम में डालो, कपड़े के काम में डालो, डिजाइनिंग के काम में डालो, धागे के काम में डालो, कारीगरी के काम में डालो। ऐसा कोई भी काम जिसमें अट्रैक्शन हो, थोड़ा कलर्स हो। अगर आपके कपड़े काम में कलर्स का एड ऑन है, ठीक है, इन केस, तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें आपके बच्चे की तरक्की बहुत अच्छी होगी। ओके। ठीक है। तो इशू तरक्की इसमें बहुत अच्छी रहेगी। हाँ ठीक है। सर ये जो एक घर में 4 ग्रह का कॉम्बिनेशन आ रहा है शादी के लिए, प्रॉब्लम लग रहा है, तो उसका कोई उपाय है सर कि उसको ये चीज स्मूथली पास आउट हो जाए उसके जीवन से? पहले मैडम वो अपना काम का सेट करे, उसके बाद ही शादी उसकी होनी है, ये आपको ही मालूम है। यस सर, यस सर, मालूम है ना? अब कल Yes. का रिश्ता लेने जाओ, पता लगे बाप और दादा दोनों ही काम कर रहे हैं, बेटा तो बस बैठा है साथ में एड ऑन, तो रिश्ता भी थोड़ा गड़बड़ होएगा। लेकिन अगर पता लगेगा बेटा इंडिविजुअली अपना अच्छे से कर रहा है, बाप और दादा पीछे से सपोर्ट करने के लिए हैं, गाइड करने के लिए, तो रिश्ता बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके। तो पहले उसको अपने आप को प्रूफ करना है। यस सर। ठीक है। ओके सर। प्रूफ कर लेगा अपने आप को तो दिक्कत नहीं आएगी, अगर प्रूफ नहीं कर पाएगा तो दिक्कत आएगी। सर लेकिन वो तो लाइक यू नो ही इज वेरी दिस थिंग, सबसे एडजस्ट भी कर लेता है। अभी तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ही इज ट्राइंग टू गेट एडजस्ट टू एवरी सर्कमस्टांसेस। मेरा सवाल ये था सर, शादी में जो आप बोल रहे कि ये उसका प्रॉब्लम हो सकता है, टाइम लगेगा मैम, उसको टाइम लगेगा। ओके। वैसे भी आपकी शादी इतनी जल्दी होनी नहीं है। यस। ठीक है, तो अभी से उसका क्यों हम फालतू में उस पर ऊपर बहस करें। ओके। मैं आपको आज कोई उपाय बता दूं, आप वो आज करके भूल जाओ, उसके बाद शादी 2 साल बाद करो तो थोड़ा ना होएगा। ओके। यस सर, गॉट इट। ठीक है। तो डॉक्टर साहब सही कह रहा हूँ, जब बीमारी हो तभी दवाई खानी चाहिए ना। सही है। हाँ, अब ऐसा नहीं है भाई कि आज कोरोना की वैक्सीन लगा लो तो आने वाले जितने भी दिन बचे तुम्हारी जिंदगी के कभी कोरोना नहीं पकड़ेगा, वो उपाय नहीं है यहाँ पे। ठीक है कि सरकार ने बोला कि लगाओ तो लगाओ और उसके बाद तुम्हें कुछ होएगा नहीं, तो ऐसा नहीं होता। जब कुछ है तभी खाओ, अगर कुछ नहीं है और बेवजह में खा लोगे तो भी बीमार हो जाओगे। चलो, इस चार्ट में आप सभी को ये बताना है कि व्यक्ति कैसा है, कैरेक्टर, व्यक्ति कैसा है, कैरेक्टर। सर कैरेक्टर तो पहले से देखेंगे ना? हाँ जी, पहले से देखो, कोई इशू नहीं, पहले से देखो। तो फिर वो वहां पे नंबर 4 है, यानी सर इसका कैरेक्टर सर चंचल हो सकता है, अप्स एंड चंद्र है डाउन, तो अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, एडजस्टेबल, केयरिंग हो सकता है, दयालु हो सकता है, और मदर के साथ अटैचमेंट अच्छी होगी, लविंग, और गुस्सा भी आता होगा तो दूध पे उबाल के जैसा आता होगा। और कोई पॉइंट? ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। अब जिग्ना मेहता जी बताएंगे कितनी बातें यहाँ पे सही है कैरेक्टर के बारे में जो आप सभी ने बताई हैं। यस सर, काफी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ट्रू सर, एंड हिज एजुकेशन भी अच्छा ही है, वो पीजीडीएम किया हुआ है सर माइका से। मेन पॉइंट, हाँ मेन पॉइंट एजुकेशन का जो आप नहीं यहाँ पर ध्यान दे रहे कि ये 4 लिखा है, और ये 4 का मतलब क्या होता है? मून। मून कहाँ चला गया?
5 नंबर से क्या देखते हैं? 5 नंबर मतलब इस जगह से क्या क्या देखते हैं, उसमें आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। एजुकेशन, मेन पॉइंट है, और ठीक है, एजुकेशन, मेन पॉइंट एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन मेन आपने जो देखना होता है एजुकेशन। और दूसरा जो एक सोचते रहना, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करना है वो करना है, ऐसे वैसे ये वो, तो वो सपने सपने लेना या इंट्यूशन लेना वो, ठीक है। चलिए हेलो सर, सर यहाँ पे एक मिनट सर, जो आपने मून बोला ना सर यहाँ पे एजुकेशन, तो वहाँ पे मून एजुकेशन को क्या करेगा सर? अच्छा एजुकेशन रहेगा ये कैसे बोलेंगे हम सर? हाँ सर, यहाँ पे एजुकेशन आपको एजुकेशन देगा, हम ये कहेंगे एजुकेशन देगा। क्यों सर? यहाँ पे जो फोर्थ का जो प्लेनेट है वो यहाँ पे एजुकेशन में बैठा है इसलिए। जी सर। अच्छा, और इसमें ये नहीं आएगा सर कि जो मून का स्वभाव आपने बताया है, मन चंचल आचरण वगैरह, उसका कुछ रिलेशन नहीं है? वो सारा यहाँ पे आ गया। अच्छा सर, वो सारा और कुछ वो यहाँ पर आ गया एजुकेशन ना। के हाउस में बैठा है इसलिए वो अच्छा एजुकेशन हाँ, देगा। क्योंकि देखो यहाँ से हम ओके एजुकेशन नहीं सर, ना ले ग्रेट। सकते। ओके सर, ओके सर। यहाँ से हम एजुकेशन ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। नहीं सर, हाँ लेकिन सर, जब हमने ऐड ऑन ये- करना है वो यहाँ से हाँ। लिया। अच्छा सर, अब जैसे आप दवाई देते हो तो हाँ, एक आप देते हो दवाई जो मेन है, खांसी की दवाई एक मेन दवाई देते यस यस, बाकी हो। उसके सपोर्टर बाद देते आप हैं। एक दो दवाई ऐड ऑन करके देते हो जो यस खांसी सर, की नहीं यस। होती। नहीं सर, यस करेक्ट है। ऐड ऑन करके देते हैं ना सपोर्टर, जो उसकी नहीं होती, लेकिन वो आपने कहीं ना कहीं से आपको मालूम होता है कि यार ये यस सर, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है, हाँ सर, ये देनी जरूरी है। सर ये पॉइंट क्लियर हो गया अभी। यस, ठीक है। चलिए, आवाज किसके यहाँ से आ रही है? चलिए ओके, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पुट किया जाए। इस चार्ट को लेते हैं। इस चार्ट में आपने इस जगह के बारे में बताना है। इस जगह के बारे में आपको क्या जानकारी है? आप घर के बारे में बताएगा, मैनर्स, वाहन के बारे में बताएगा, स्कूल के बारे में बताएगा। सर जो आपको लग रहा है इस जगह के बारे में आपको जानकारी है वो यहाँ पर आप विचार पेश करें, और उसके बाद राकेश जी बताएंगे कि कितनी बातें यहाँ पे आप ठीक पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, श्याम जी बताएं, वालिया जी बताएं, मनीषा मैडम बताएं, जो मेंबर बता सकते हैं बताएं, बाकी मेंबर कहाँ गायब हो गए यार? सर वो एक्टिवली वर्क करता होगा, 2 नंबर है, क्योंकि तीसरा सर मेरा चौथा वाला लिखने का रह गया था, पर तीसरे में कान से अच्छा सुनने वाला, एक्टिव, पराक्रम नहीं, वगैरह नहीं, था, तो सर, उसका चार- आगे का स्टेप सुनो सुनो, धार्मिक होगा ये। हाँ धार्मिक फोर्थ होगा, हाउस है सर। धार्मिक, हाँ, घर ये पैसा point ठीक है। बताया है, घर पैसा है तो फोर्थ हाउस है, फिर घर वाहन वगैरह है, उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे पैसा आने के चांसेस है, लाभ होगा, वाहन भी मिलने के चांसेस है। इन शॉर्ट घरेलू सुख अच्छा है, घर का सुख अच्छा है, घर गाड़ी मकान बढ़िया है। ठीक है, यही कहना तो चाह रहे हैं? जुपिटर से, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो हाँ वालिया जी। जुपिटर बैठे हैं या तो फिर शिक्षा भी अच्छी है इनकी। हाँ, शिक्षा अच्छी है, सदाचारी है, गुणवान है, और सर शिक्षा अच्छी नंबर है के तो साथ वो हम देखेंगे तो फिर फिफ्थ 2 में नंबर देखेंगे ना सर। शिक्षा क्या कह अच्छी रहे है तो हम फिफ्थ में देखेंगे ना सर। नहीं सर, मैंने सिर्फ हाँ, सर। आपको बोला इतने में ही रहना है, इसमें हाँ। से बाहर नहीं जाना। तो हाँ, इसमें सर अगर हम लिंक शिक्षा बन के रहा बारे है, में अच्छा, अगर लिंक हाँ, बन रहा है, जैसे ये 2 का लिंक बन रहा है 3 से, तो लिंक जोड़ लो। 3 से, हाँ सर, 2 का लिंक अगर बन रहा है लिंक, 3 से। हाँ, लिंक बन रहा है तो तो सर लिंक वो जोड़ देना है, सही है लेकिन सर। बात इसी की करनी है। सही है सर, सही है। ठीक है, तो सर वो गुण ज्ञान में भी जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, और जाएंगे ना सर गुण हाँ ज्ञान जी, में? हाँ जी, हाँ जी मैडम, जाएंगे। और क्या चीज और आपको सर यहाँ से मिल रही है देखने को? वालिया मैडम, और कुछ? अच्छा, पहनना, रहना सहना अच्छा इनका होगा। इंसान मैनर्सफुल होगा।
मैनर्स हाँ। वाली बात बिल्कुल सही है, ओके है। सर धार्मिक हो ब्रांडेड ही सकता है, सद्गुणी शुक्र नहीं। है तो ब्रांडेड ही यूज करते होंगे। धार्मिक की तरफ, धार्मिकता की तरफ भी जा सकते हैं हम। हाँ, जो धार्मिकता वाला पॉइंट है ना, जब धार्मिकता बीच में आ जाती है तो ब्रांडेड वाली चीज थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है ना। धार्मिकता की चीज में ब्रांडेड चीज जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन आदमी, अब जैसे कई लोग होते हैं सदाचारी होने के बाद भी ए क्लास होते हैं। जैसे आपने देखा, आपको क्या लगता है, मतलब आप ब्रांडेड मानते हो जैसे फिल्म स्टार्स को, ठीक है, स्टाइलिश, उसको आप थोड़ा मानते हो, वो है ब्रांडेड। लेकिन कभी कभी आपने देखा होता कई लोग कुर्ते पजामे में बड़े क्लासी लगते हैं, ठीक है। तो उस तरह से, तो राकेश जी आप बताइए, आपको इस पर्सन के बारे में क्या क्या जानकारी है वो सर बताइए। मेन पॉइंट नहीं आया इसके अंदर, वो आप इसीलिए गाइड कीजिए। 2 नंबर पे मेन पॉइंट जो आपने 2 पॉइंट बताए थे, एक आया एक नहीं आया। तो जो नहीं आया वो आप ऐड कर दीजिए। मदर, हाँ, मदर नहीं यहाँ पे किसी ने ऐड किया। मदर के बारे में ऐड करो, मदर के बारे में कौन क्या बताएगा। मदर धार्मिक होगी चलिए राकेश जी आप और बताइए। शिक्षक होगी, काफी इंटेलिजेंट होगी। ठीक है, एक्चुअल में जब आपने मदर को देखना है ना, तो मदर को देखने के लिए मदर की राशि देखनी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। मदर को देखने के लिए मदर की राशि देखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन तो हमें मदर सिर्फ की उस घर को देखना, राशि। और अभी मदर पे मत जाओ क्योंकि क्वेरी हमारी मदद की नहीं है। हमने सिर्फ इस जगह को देखना है, यहाँ से हमें कितनी को चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि अभी तक वैसे आपने ठीक ठाक चीजें पकड़ ली हैं। पर अब डिपेंड करता है कि सामने वाले का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर आता है मदर पे तो हम मदर पकड़ेंगे, नहीं तो नॉर्मली क्या क्या देखा हमने यहाँ से, हमने देखा घर, हमने देखा उसका थोड़ा सा रहन सहन, कैसे का उसका कैरेक्टर है, सदाचारी है, कैसा क्या है, घर गाड़ी मकान बंगला ठीक है, घर से सोई सुखी है, ओके, ठीक है। मोटा मोटा, जरूरी नहीं सब कुछ देखना। क्वेरी क्या है, क्वेश्चन क्या है, उसके हिसाब से चलो, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि सब यहाँ कुछ पे अगर जानने की कोशिश क्वेश्चन करोगे तो होगा, दिक्कत हो जाएगा। अगर ठीक है, क्वेश्चन होगा कि मदर के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मदर के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें फिर हम देखते हैं कि जो मदर वाला पॉइंट है वो आपका यहाँ अष्टम में, मदर यानी कि माता। तो राकेश जी कोई दिक्कत परेशानी बताइए। अर्ली एज में डेथ हो गई। समझ में आया, कहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि जरूरी नहीं है किसी की मरी हो, कईयों की जिंदा भी होती है। क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये सेंटेंस हम डायरेक्ट वे में यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जब बोला दिक्कत परेशानी, वो वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, आदमी बीमार चल रहा होता है, तो वहां पे अगर आप डेथ वर्ड यूज कर दो तो पर्सन को ये हो जाता है कि यार अब तो, समझ रहे हो। तो ये बात जरा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए ना। ऐसा है सर, मैं आपको बताता हूँ, ये जुपिटर है। हाँ। अब यहाँ पर इसमें से मदर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, ठीक है, इसमें मदर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। लेकिन हमने ये लिखा है भाव में कि अगर आपने माता के रिलेटेड कोई चीज देखनी है तो हम 4 से देखते हैं। अभी आ रहा हूं। ओके। पर यहाँ पर माता नहीं दिख रही, तो 4 नंबर देखो कहां पर है, 4 नंबर कहां है, यहाँ पर है। ओके। ये जो जगह होती है ये होती कष्ट वाली, छोटा कष्ट, दुख तकलीफ बीमारी और स्ट्रगल। और जो ये जगह होती है ये होती है बड़ा कष्ट, बड़ी बीमारी, बड़ा। मैंने आपको लिखवाया होगा कि 6, 8, 12 मृत्यु के घर है। तो यहाँ नहीं पे लिखा है 2 आपने घर, सर वो बीच में एक लाइन बोली होगी मैंने कि जिसने मृत्यु को देखना है तो वो 8 को और 12 को ऐड कर दे, ठीक है। 8 और 12 ऐड नहीं होते, तो ये जो 4 है ये आपकी परेशानियां हैं। और जहाँ पे 4 परेशानियां हैं और ये तो कोई भी 2 चीजें ऐड हो जाती हैं तो यहाँ पे टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है, मृत्यु होने के चांस बढ़ जाते हैं।
तो सर 6, 8, 12 ये कष्ट वाले हाउस लिख लें सर? हाँ जी, ये आपके कष्ट वाले हाउस। तो यहाँ पे जो माता है वो कष्ट वाले हाउस से रिश्ता बना रही ऐसे जगह का जो मृत्यु वाले घर से बिलोंग करता है। राकेश जी को तो ये बात मालूम थी, उन्होंने तो झट से बोल दिया, ये नहीं मालूम थी सर। तो मुझे मालूम से मैसेज चुप रहना, मैं तो सुन रहा था आपकी बातें। मैंने इसीलिए बोला आप सब बताएंगे, वो कहेंगे कि हाँ क्या सही है क्या नहीं। मैंने यहाँ पर क्यों इसको पकड़ा, इसीलिए पकड़ा आपको कुछ सिखाने समझाने के लिए कि समटाइम्स जो नजर आ रहा है वो हम बता देते हैं, और समटाइम्स कुछ ऐसा भी होता है जो नजर नहीं आ रहा लेकिन देखना पड़ता है। जैसे आप मेडिकल प्रोफेशन में होते हो, कई बार किसी एक बीमारी का एग्जामिन करते हुए एक दूसरी पकड़ में आ जाती है जिसके लिए डॉक्टर, जिसके लिए पेशेंट नहीं आया होता आपके पास। सही, समझ में आ रहा है? तो मैंने इसीलिए इस जगह को पकड़ा क्योंकि इस जगह से मैं आपको इनके बारे में कुछ कहने का एक हिंट देना चाह रहा था। स्टॉल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस आपका दिमाग खुला होना चाहिए और आपके पास तो अगर हमको आपको सिखाने लायक हो। अगर हमको यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब ये डेथ का एरिया है, मे बी कोई बहुत बुरी बीमारी भी हो सकती है, बहुत बड़ी परेशानी भी हो सकती है। नहीं मैम, बच्चे को खुद को नहीं होगी। अच्छा, खुद को नहीं होगी उसकी, वो खुद सेफ रहेगा, उसको खुद को नहीं होगी। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और है, अगर ये पर्सन अपना बिजनेस छोड़ के जॉब लाइन में चला जाता है तो बेड़ा गर्क है, जॉब इसको सूट नहीं करेगी। अगर इसने कभी की भी है ना जॉब अपने पहले के टाइम पे, तो इसको अच्छे से याद होएगा कैसा जीवन रहा है। सही है, आई बात पकड़ में सर? क्योंकि जैसी दशा इसकी माताजी की हुई है वैसे का ही इसने फेस किया है जॉब के टाइम में अपने आप को, क्योंकि वो दोनों का लिंक सेम है 6-8 का। 6-8 ही जॉब है और 6-8 ही माता है इस चार्ट के अकॉर्डिंग। सही है राकेश जी? यहां से जॉब देखते ना, और ये अब जॉब ना रह गई, ये माता का स्थान बन गया क्योंकि हर चार्ट अलग है। ठीक है, बस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप बहुत चीजें निकाल सकते हो। जैसे कि वालिया जी ने कहा था, जब मैंने पूछा कि ये देखो आपको क्या क्या पता लगता, तो उन्होंने कहा था सवाल होना चाहिए, सवाल होगा तभी तो हम बताएंगे। उन्होंने सवाल जनरेट किया माता का, तो मैंने फिर रिलेट करके बताया, तब जाके ये सीक्रेट ओपन होया कि इनके माता जी नहीं है। फिर मैंने वो रिलेट करके आपको बताया कैसे। फिर उसके बाद मैंने एक और एड ऑन करके आपको कहा जो अभी तक आप में से किसी ने पुट नहीं किया था कि जॉब करेगा तो कैसी रहेगी। तो जॉब मैंने आपको बताया कि जॉब में भी वही हालात रहेंगे, क्योंकि जब एक सेक्टर खराब हो जाता है तो हमेशा खराब ही रहता है, उसमें से आपको किसी भी तरह से कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, अगर बेनिफिट लेना हो तो ये सिर्फ वो वाला सेक्टर पकड़े जो जन्म मरण के कर्म से जुड़ा हो, तो इनको यहाँ पे तरक्की मिल सकती है, या ये वो इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जन्म मरण से अगर कोई चीज जुड़ी हो तो वो इनको यहाँ पे काम मिलेगी, क्योंकि मरण वाला तो एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका है जो जुड़ा हुआ है, लेकिन हर एक मृत्यु एक जन्म से शुरू होती है, इसीलिए जन्म मरण की बात की जा रही है। अब जन्म मरण से मतलब क्या है? ऐसी कोई चीज जिसमें डेट ऑफ बर्थ का यूज होता है वो जन्म मरण से जुड़ी होती है, या ऐसी कोई चीज जो किसी के दुखों से जुड़ी हो, जिसमें कोई पर्सन परेशान हो, वो सब चीजें उनका हल निकालना, वो सब चीजें जो होती है उनसे रिलेटेड कोई पर्सन अगर ये काम करता है तो वो इसको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दे जाएगा, वो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हर चीज नेगेटिव होती है, अगर नेगेटिव दिखी तो नेगेटिव ही है, आपको उसको पॉजिटिव बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, हम सभी लोग अपने घर से कचरा बाहर फेंकते हैं, सभी लोग फेंकते हैं ना, लेकिन जो कचरे वाला है वो उस कचरे से ही पैसे बनाता है। हम सभी लोग अपने घर से कबाड़ बाहर फेंकते हैं, रद्दी वगैरह, लेकिन रद्दी वाला उससे भी पैसे बनाता है। वो एक नेगेटिव चीज से भी पॉजिटिव कर्मा जनरेट करके अपना फाइनेंशियली जो है अपने आप को सेट रखता है, बढ़िया रखता है। तो ये चीजें आपको जब सीख लोगे तो आपको इजी हो जाएगा कि मैंने कैसे सामने वाले की लाइफ को चेंज करना है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वे ही उसको देखोगे तो आप सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ही बता पाओगे, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाओ, पॉजिटिव वे में नहीं ले पाओ। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे लिखा ही नहीं है, क्या लिखा जो है? लिखा है उस मतलब कुछ जैसे आप कह रहे हो चेंज कैसे वो करवा पाएंगे, अगर है ही नहीं है तो फिर भी चेंज करवा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सपोजिंग इनकी मदर की बीमारी होती लंबी, डेथ नहीं हुई होती अभी, तो हम बोलते कि नहीं अभी उनकी बीमारी ठीक होने के चांसेस हैं, कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं या लिखा है तो फाइनल? अगर ऐसा कोई केस आता है तो फिर आपको पर्टिकुलर इस पर्सन का चार्ट चाहिए, ठीक है ना? मदर का चार्ट, हाँ, इस पर्सन का चार्ट चाहिए पर्टिकुलर, फिर हम उसके हिसाब से आगे देखेंगे कि वो रिकवर होते हैं या फिर उनके पास कितना टाइम, ठीक है ना? मैंने तो आपको ये क्वेरी समझाई है कि अगर ये जगह यहाँ पे नेगेटिव शो हो रही है तो इस नेगेटिव जगह से भी आप कैसे पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हो, वो आपको एक डिफरेंट चीज है जो आपको यहाँ पे समझने को मिली। इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पॉइंट यहाँ पे सामने रखा था कि ये मत सोचो कि जो फिक्स चीज है बस वही सीखनी है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बस वो आपकी कितनी कैपेबिलिटी है ये डिपेंड करता है, ठीक है? 5 दिन में कैसे सीख पाएंगे? तो लंबा सीखना पड़ेगा। 5 दिन में सर वो डिपेंड करता है ना आप पे, आपने कौन सा कोर्स करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, 15 दिन वाला और 5 दिन वाला करना है, छोटे में ये हो जाएगा सर? नहीं, छोटे में तो मैं फिर वो छोटा सिस्टम ही समझाऊंगा ना, जल्दी फटाफट समझो सबको। अब डॉक्टरी में एक आपकी 5-6 साल वाली डॉक्टरी है, कोई छोटी वाली भी होती होगी? हाँ होता है ना सर, डिप्लोमा। हाँ तो फिर तो कुछ तो फर्क होता होगा डिप्लोमा वाले में और एमबीबीएस में, वही चीज है। जब आप कई बार क्या होता है, कई लोगों को बजट का इशू होता है, कई लोगों को बजट का इशू होता है, तो इसलिए मैंने मैंने 2 बना दिए। 1 मंथ का जब कराएंगे ये सब रिपीट होगा, लाइक इसको फिर से करेंगे व्हाटएवर? 1 मंथ वाले में तो आपको हर चीज का रीजन समझ में आएगा ना, रीजन और कहाँ से जनरेट हुआ, शुरू कहाँ से हुआ जी, ठीक है ना, कैसे शुरू हुआ, कैसे बना, ये कैसे, क्योंकि जो 5 डेज वाला है उसमें वो चीजें नहीं, उसमें मैंने हॉरिजन वगैरह कुछ नहीं बताना कैसे क्या है, उसमें मैंने आपको डायरेक्ट सीधी सारी चीजें साफ बतानी, ये ऐसे, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, इसका ये, इसका ये, ठीक है? अब कई लोग कहेंगे जी डिप्लोमा ही ठीक है, फिर तो हम 5 दिन वाले ही कर लेते हैं, उसी में सब क्लियर हो जाए, लेकिन उसमें बाय चांस 5 दिन में क्या क्वेश्चन होएगा तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी आपको। 5 दिन में क्या आएगा सर? 5 दिन में भी सर तकरीबन वही सब कुछ आ जाएगा। 5 दिन में भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, 5 दिन में भी कर पाओगे, 1 महीने में करवा। अब जो जिसने डिप्लोमा किया दवाई तो वो भी देता ही है, क्यों देता, कि नहीं देता? 6 महीने किसी डॉक्टर के पास अगर आप काम करने लग जाओ तो आपको पता लग जाता है कौन सी मर्ज की कौन सी दवा देनी, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो सर एक चार्ट स्टडी करें, एक लास्ट में एक क्वेश्चन और एक चार्ट, 2 मिनट ये वाला चार्ट ले लेते हैं। चलो बोलो क्या सवाल सर? है? मैं एक चार्ट ब्लैंक बना दो सर, मैं प्लैनेट बताता हूँ। नहीं सर, टाइम काफी ज्यादा हो गया, 10 बज गए हैं, ठीक है? थोड़ा सा सीखने को अभी मिल रहा है सर, मुझे लग रहा है कल तो बहुत कंफ्यूजन था सर, फर्स्ट डे बहुत अच्छा रहा, आज थोड़ा सा और सीखने को मिला है।